कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। Hare Krishna. I hope I am audible to everybody. यस Dandavat माता जी, Pranam. थैंक यू सो मच माता जी फॉर कमिंग एंड वी आर Thank you सो so much. हैप्पी टू सी यू। ओके माता जी, तो यस तनुश्री माता जी प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम एवरीबॉडी। सो आज हमारे साथ दया पद्मा देवी दासी माता जी हैं। माता जी की स्पिरिचुअल क्वालिफिकेशन, माता जी ने बीएससी की है, एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बीएड किया हुआ है। प्रोफेशनली माता जी एक टीचर हैं जो सीनियर सेकेंडरी लेवल पर साइंस और क्लास 11 और 12 को केमिस्ट्री पढ़ाती हैं। माता जी स्टेट लेवल वॉलीबॉल प्लेयर, यूनिवर्सिटी लेवल बैडमिंटन प्लेयर भी रही हैं और उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों में टेबल टेनिस और क्रिकेट टूर्नामेंट में भी हिस्सा लिया है। स्पिरिचुअल जर्नी की बात करें तो माता जी 2013 में इस्कॉन ज्वाइन की और हिज होलीनेस जय पताका स्वामी गुरु महाराज जी से 2024 में दीक्षा प्राप्त की है। उन्होंने अपनी भक्ति शास्त्री की भी पढ़ाई पूरी की और अभी भक्ति वैभव कर रही हैं। अपने गुरु महाराज से दीक्षा लेने के बाद उन्होंने इंस्टाग्राम के जरिए ऑनलाइन उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने इंस्पायरिंग सीरीज जैसे कि भोग लगाओ और पाओ, जिसमें लोगों को सात्विक खाना बिना प्याज और लहसुन के बनाने और भगवान को ऑफर करने के लिए बढ़ावा दिया जाता है। और एक और सीरीज है अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, जो कि आध्यात्मिक जिज्ञासा को दूर को करने के लिए साधकों को उनके आध्यात्मिक मार्ग पर मार्गदर्शन देने पर फोकस करती है। उन्होंने निमाई प्रिया माता जी के साथ इटर्नल संघ नाम के एक व्हाट्सएप कम्युनिटी के जरिए पूरे भारत के यूथ को उपदेश देना शुरू किया है। इस कम्युनिटी में भक्त हर सुबह एक साथ हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करते हैं, वीकली क्लासेस में जाते हैं, गेम सेशन करते हैं, गेस्ट लेक्चर में भाग लेते हैं और हर साल 2 यात्राओं पर जाते हैं। सो हम सब 3 बार महामंत्र लेकर माता जी का स्वागत करते हैं। सो everyone please unmute yourself and we will chant Mahamantra 3 times. बोल हरे कृष्णा कृष्णा Hare हरे Krishna, Hare कृष्णा Krishna, हरे हरे कृष्णा राम कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare हरे Krishna, कृष्णा कृष्णा Krishna कृष्णा हरे हरे, Krishna, हरे राम Hare राम राम हरे। Hare, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे Ram Hare Hare. हरे। Hare Krishna. Thank you so much, Shri Mataji and Saurabh Prabhuji, for calling me over. मेरी आवाज सबको तेज है या I need to shout more? No Mataji, this is perfectly. So all glories to Guru Maharaj. जो भी माता जी ने अभी बोला, all glories to Guru Maharaj. I remember the day. There was a time I used to think कि प्रचार हाँ करना है, हाँ वीडियोस बनाएंगे, लोगों को प्रचार करेंगे. I never thought कि मैं कैमरा के सामने आके बोलूंगी. I was always a person, हाँ ठीक है, I would like to be a leader, but I never thought कि मैं कैमरा के सामने ऐसे वीडियोस बनाऊंगी. Initially I used to make only videos जिसमें सिर्फ videos, normal videos, everybody's dancing, सब ऐसे करते हैं. But I never thought. But somehow Guru Maharaj is so strong and he's so powerful कि उनसे इंस्पिरेशन मिलती है एंड ही इज फुल ऑफ प्रचार. उनकी पूरी बॉडी इज मेड अप ऑफ प्रचार, आई फील लाइक, क्योंकि कहीं भी होते हैं ही इज ऑलवेज प्रीचिंग, वो हमेशा प्रचार कर रहे होते हैं. लाइक आईसी इज ऑल्सो IKCU, इंटेंसिव कृष्ण कॉन्शियस यूनिट फॉर हिम. वो हर जगह प्रचार प्रचार करते हैं. तो आई थिंक आई एम हियर बिकॉज ऑफ गुरु महाराज. आई एम ट्राइंग टू लर्न अ लॉट. And it's a request, if you could all turn on your videos, I would love to see your beautiful faces. Because ऐसे तो कितना ऐसा लगता ना, कितना ऐसे impersonal ब्राह्मण लगता ना, ऐसा लगता ना कि ना हम निराकारवादियों की बात कर रहे हैं. We are personal beings. हम कृष्ण का स्वरूप जानने वाले लोगों में से हैं. तो हम ऐसे निराकारवादी बातें, निराकार हो जाएंगे सबको, तो फिर ऐसा लगेगा कि मैं किसी के दर्शन नहीं कर पा रही. So please मुझे एक सौभाग्य दें ताकि मैं आप सबका भी दर्शन कर पाऊं, बिकॉज डिवोटीज का एसोसिएशन इज द बेस्ट थिंग. ओके, थैंक यू सो मच फॉर द वंस हु आर हियर. एंड इट्स ओके इफ यू आर ड्राइविंग, तो प्लीज किसी को अपनी वीडियो ऑन करने की जरूरत नहीं, इट्स फाइन. बट इफ यू कैन, प्लीज टर्न ऑन योर वीडियोस. सो आई वुड वांटेड टू आस्क दैट हम चैट बॉक्स यूज कर सकते हैं, राइट? इफ आई आस्क समथिंग तो सारे लोग चैट बॉक्स पर रिप्लाई कर सकते हैं, राइट प्रभु जी एंड माता जी? Yes, Yes. yes, Mataji. Okay, because I would like it to be an interactive thing, because it is not
हिस्ट्री का लेक्चर जहाँ पे मैं बोले जा रही हूँ एंड एवरीबडी इज वीडियो बंद करके हाँ ऐसे सो रहे हैं मस्त. सो आई वांटेड टू बी एन इंटरैक्टिव थिंग. सो आज का टॉपिक इतना जोशीला था. मुझे टॉपिक जब व्हेन तनुश्री माता जी वाज टॉकिंग अबाउट द टॉपिक, मुझे वो टॉपिक्स पढ़ के ऐसा लग रहा था, ओह वाओ, दिस इज सच अ प्रैक्टिकल टॉपिक. आई वाज टेलिंग हर, माता जी इस क्लास पे इस टॉपिक पे तो ऐसे इतना बड़ा टॉपिक है, इस पे तो कितने घंटे बोल सकते हैं. सो शी टोल्ड मी सम बेसिक थिंग्स एंड वी विल ट्राई, कृष्णा विलिंग, जितना हो सकता है. ऐसा लगता है हमारा जो टॉपिक है इट्स लाइक एडिक्शन, डोपामीन एंड स्पिरिचुअल डिटॉक्स. सबको पता है टॉपिक कि मैं ही हूँ जिसको पता है सिर्फ ये टॉपिक है यहाँ पे आज. Everybody knows the topic, right? Yeah. Yes, Thank you. Mataji, everyone knows now. Okay. So I think what we can do is, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप लोग मेरी बात को रिएक्ट कर रहे हैं. मे बी यू कैन, सबको रिएक्शन यूज करने आते हैं जूम पे, राइट? यू कैन थ्रो द रिएक्शंस और यू कैन यूज द चैट बॉक्स. कुछ भी यू कैन यूज, सो दैट मुझे ऐसा लगे कि हाँ मेरी बातें कुछ मीनिंगफुल बन रही है, वरना सब बाउंसर जा रही है सर से. ऐसा फील ना हो मुझे. वो मीनिंगफुल या दे आर क्रिएटिंग सम मीनिंग टू यू. So yeah, we will start with Manglasharan. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. Jnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena तस्मै श्री गुरुवे नमः. मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं. हरि ओं तत्सत् तत्सत् तत्सत्. अनंत कोटि वैष्णववृंद की जाए, सारे एकत्रित वैष्णवों की जाए. So before we go in the topic deep, मुझे ऐसा लगा था एडिक्शन. ऐसा लगता है ना कि एडिक्शन तो बहुत हैवी वर्ड है. हमें थोड़ी ना कोई एडिक्शन है. हम ना ड्रग्स करते, हम ना कॉफी, हम ड्रग्स तो बहुत दूर की बात है, हम कॉफी चाय नहीं पीते, तो एडिक्शन तो हम कहाँ ही दूर की बातें हैं. सो देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ एडिक्शन इन दिस वर्ल्ड एंड आई वाज थिंकिंग. सो बिफोर गोइंग इनटू द टॉपिक आई विल टेल यू अ शॉर्ट स्टोरी. एवरीबॉडी इज ओके अगर मैं बीच में थोड़े इंग्लिश के वर्ड्स यूज करूं, राइट? Everybody's okay. Yeah, please react to it. You can do this or you can do some reaction, because अगर सिर्फ तनुश्री माता जी और सौरभ प्रभु जी बोलेंगे तो फिर हम तीन ही अकेले मीटिंग कर लेते. इसकी पूरे की क्या जरूरत थी? Thank you. Yeah, everybody is responding. Everybody is enthusiastic. Thank you. So yeah. So एक बार एक पिता जो होता है, like everybody's father, loving father, वो क्या करते हैं अपने ना तीन बेटों को, he had 3 sons, उनके 3 बेटे होते हैं, और वो तीनों बेटों को क्या करते हैं, 1000 रुपए देते हैं. तीनों बेटों को 1000 रुपए देते हैं एंड वो अपने बेटों को बोलते हैं कि अब मैं तुमको 1000 रुपए दे रहा हूँ, पर तुमको क्या करना है, मैं जा रहा हूँ किसी तीर्थ यात्रा पे और जब तक मैं वापस आऊंगा ना, तुम्हें ये कमरा पूरा भर देना है. 1000 रुपए में जितना हो सके उतना मिनिमम एक्सपेंडिचर करना, मतलब ज्यादा पैसे उड़ाने नहीं है, मिनिमम एक्सपेंडिचर में जितना हो सके इस रूम को भर देना. एंड द सन्स आर लाइक ठीक है. अब पिताजी चले गए हैं तीर्थ स्थान पे, और अब पिताजी तीर्थ स्थान पे चले गए हैं, और जब वो वापस आते हैं वो देखते हैं, अच्छा बताओ. फिर पहला बेटा कहता है, अरे पिताजी मैंने तो सिर्फ 100 रुपए लगाए, कुछ भी नहीं किया, पैसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किए और रूम पूरा भर दिया. एंड द फादर इज लाइक, अच्छा किस चीज से आपने पूरा रूम भर दिया, कैसे हुआ ये? तो एंड द फादर टेल्स, एंड द बच्चा टेल्स कि ना पिताजी मैंने अपना पूरा रूम किससे भर दिया, डोंकी की स्टूल से. एंड द फादर इज लाइक, अच्छा डोंकी की स्टूल, या सो गधे की स्टूल. सो द फादर इज लाइक, अच्छा ठीक है. अब क्योंकि भरना था ना कमरा तो भर दिया. अब सेकंड सन के पास जाते हैं, दूसरे बेटे के पास, एंड दूसरा बेटा कहता है, अरे मैंने भी ज्यादा पैसे खर्च नहीं किया आपको पता है, और अब पूरा रूम भर दिया. एंड पिताजी कहते हैं, अच्छा किस चीज से भरा? तो वो कहता है हे से. हे मतलब जो था ना वो चारा, जो आई थिंक बैल बकरियों को खिलाते हैं, घास और ऐसे येलो येलो कलर की हे जो होती है, उससे भर दिया पूरा कमरा. एंड पिता कहते हैं, ओह अच्छा बहुत ही अच्छे बच्चे, एंड ऊपर से सरकाज़म अंदर से और हाँ 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 हाँ, ऐसे. एंड तीसरे बच्चे के पास जाते हैं वो, एंड जो तीसरा बच्चा होता है वो दिखाता है अपने पिताजी को, और वो कहता है अंदर, वो दिखाता है कि अंदर एक भगवान की फोटो होती है, एक भगवत गीता होती है. एंड वो अपने पिताजी को बताता है, मैं रोज यहाँ पे आता हूँ, माला करता हूँ, और ये पूरे रूम को कोशिश करता हूँ, आरती करता हूँ, और ये पूरे रूम को उस एनवायरमेंट से भर देता हूँ. एंड देन द फादर अंडरस्टैंड्स, मेरी जायदाद मुझे इसी बेटे के नाम करनी है, ये सबसे समझदार लगता है मुझे इसी के नाम करनी है. सो व्हाट यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी इज
हम अपने दिन को किस चीजों से भर रहे हैं, ये हमें सोचना है. What are you filling your day with? Ask yourself. आप अपने दिन को किस चीजों से भर रहे हो? हम क्या दिन में, हमको पता है क्या सही है क्या गलत है, पर हम अपने दिन को किन चीजों से भर रहे हैं जिनका कोई सेंस नहीं बनता. अगर आप देखोगे ना अपने दिन में आप क्या क्या एक्टिविटीज करते हो, कुछ है बहुत सेंसिबल, अंडरस्टैंड, पर कुछ ऐसी हैं जिनका कोई सेंस नहीं बनता. एंड वी डोंट हैव एनी गोल. अगर किसी को पूछो आपको क्या करना है, पता नहीं, गोइंग विद द फ्लो है, बस फ्लो जहां लेके जा रहा है बहाव वहां पे हम चले जा रहे हैं. सो वी डोंट नो वेयर टू गो, वी डोंट हैव एनी गोल इन लाइफ. पता नहीं, कुछ नहीं क्या करना है. इट्स लाइक अगर आप एक उबर या ओला में बैठोगे, अगर आप उबर या ओला में बैठो तो बैठते ही सबसे पहले आप क्या, वो ड्राइवर क्या पूछता है, ओटीपी. एंड ओटी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज कहाँ जाना है, राइट. दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन वो ड्राइवर वाला भैया आपको पूछता है. और आप बोलो पता नहीं ड्राइवर भैया, जहां मर्जी ले चलो, जहां हम चल पड़ते हैं. तो क्या ओला वाला जा पाएगा? वो कहीं नहीं जा पाएगा, बिकॉज यू डोंट हैव गिवन अ डेस्टिनेशन. आपके पास कोई डेस्टिनेशन ही नहीं है तो आपको लेके कहाँ जाएगा. उसी तरह से अगर हमारे जीवन का कोई गोल नहीं है, कोई डेस्टिनेशन नहीं है, तो इट इज लाइक अ उबर वाला जिसके पास कोई डेस्टिनेशन नहीं है, बस जहां ले चलो वही चल पड़ते हैं भैया. कहीं कहीं नहीं रहोगे, ना इधर के ना उधर के. यू विल बी लाइक अ स्टक, बीच में अटक के रह जाओगे. एंड व्हेन यू सी दिस, तो हमें पता चलता है कि कैसे हमारे जीवन में इनकी बहुत जरूरत है. और अगर हम प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, कोई गोल नहीं है, तो वी आर क्लूलेस. इट इज लाइक अ वेरी ब्यूटिफुल लाइन, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल. फेलिंग टू प्लान मतलब अगर आप प्लान करने में फेल हो रहे हो तो आप फेल होने की प्लानिंग कर रहे हो. So if you're not planning your day, then you are actually planning to fail. And हमारा जो दिन का प्लान करना, जो हमें खुशी चाहिए दिन में, एक्चुअल में जो खुशी चाहिए वो कब किससे आती है? आनंद जो हमें चाहिए, हमारा दिन एकदम फ्रूटफुल कब होता है? जब हम अपने जीवन को एकदम फोकस के साथ चलाएं. अगर हम हर चीज में बहुत ज्यादा फोकस्ड है ना, तो हम अपने दिन को बहुत ही फ्रूटफुल चला सकते हैं. एंड अब जब मैं फोकस की बात करती हूँ, तो what is the biggest distraction you feel like उससे पहले I'll give an example. फोकस बहुत जरूरी है हमारे जीवन में, और बहुत सारी चीजें हैं जो उस फोकस को तोड़ रही है. अगर आप फोकस की बात करो, अगर एक सन है, अगर मैं सन के सामने कोई लाइक इफ आई कीप XYZ एनी पेपर, मैं उसके सामने एक पेपर रख दूं, तो क्या पेपर जल जाएगा? नहीं जलेगा. पर वही अगर मैं एकदम उस लाइट को फोकस करके मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू पास करवाऊं, तो क्या पेपर जलेगा? जलेगा, क्योंकि है वही, पर अब उसने उसको आपने क्या कर दिया, फोकस कर दिया. उसी तरह से अगर पानी के ड्रॉप्स गिर रहे हैं गिर रहे हैं गिर रहे हैं गिर रहे हैं, पर अगर वही पानी, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है? नहीं हो सकती है. पर वही पानी को जब आप एकदम फोकस के साथ टर्बाइंस पे गिराते हो, तो उससे क्या जनरेट होती है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. इससे पता चलता है हमारे जीवन में फोकस का कितना इंपॉर्टेंस है. फोकस से ही चीजें बदल जाती है. पर हमारे फोकस को जो खराब कर रहा है सबसे बड़ा, दैट इज हमारे डिस्ट्रैक्शंस. हमारे अलग अलग डिस्ट्रैक्शंस बोल लो, अलग अलग एडिक्शन बोल लो. सो नाउ इट इज माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, व्हाट डू यू थिंक इज योर डिस्ट्रैक्शन इन योर लाइफ? आपको क्या लगता है आपका लाइफ में एक डिस्ट्रैक्शन है जो आपके फोकस को, आपके स्पिरिचुअल हेल्थ को, आपके मेंटल हेल्थ को खराब कर रहा है? What do you think it is? Spiritual, like it can be a distraction, it can be any addiction, कुछ भी हो सकता है वो. क्या लगता है आप लोगों को? Please, you can use chat box. Mobile phone, oh, that is like a main villain thing. Social media, oh हो, जब से सोशल मीडिया आया है सब कुछ फास्ट हो गया और हमारा ब्रेन स्लो हो गया है. सिर्फ यूट्यूब वीडियो शॉर्ट हो गई हैं और हमारा स्क्रीन टाइम लॉन्ग हो गया है, कुछ शॉर्ट नहीं हुआ. पीपल, लोग, ओके, दे कैन बी. फॉल्स ईगो, मैं हूँ सबसे महान, आई एम द ग्रेट. पता है एक बहुत सुंदर स्टोरी है पुरंदर दास की. वो कहते हैं एक बार पुरंदर दास और उनके कुछ गुरु भाई साथ में बैठे होते हैं और वो लोग बोलते हैं कि अच्छा पुरंदर दास, तुमको क्या लगता है ये गोलोक धाम जाएगा? एवरीबडी नोज व्हाट इज गोलोक धाम, राइट? कोई ऐसा है गोलोक धाम? ये बाजू वाले गोकुल धाम सोसाइटी की, बॉम्बे की, उधर की तो कहीं बात नहीं कर रहे. एवरीबडी नोज व्हाट इज गोलोक धाम, राइट? या सो वो पुरंदर दास को पूछते हैं कि ये आपको क्या लगता है ये गोलोक धाम जाएगा? कहते नहीं जाएगा. मैंने अच्छा, सारे गुरु भाई सोचते नहीं जाएगा, ठीक है. ये जाएगा? नहीं जाएगा. ये जाएगा? नहीं जाएगा. सारे गुरु भाई सोचते हैं अरे किसी को भी नहीं भेज रहा है, तो इसके हिसाब से कोई गोलोक धाम जाने के लायक नहीं है. एंड फिर सारे पूछते हैं तुम जाओगे? एंड ही सेज जब मैं जाऊंगा ना तब मैं जाऊंगा.
एंड सारे कहते हैं अरे ये तो बड़ा ही अभिमानी व्यक्ति है, हम सारे नहीं जाएंगे गोलोक धाम, भाई इसने बहुत बड़ी तोपे चलाई हैं जो ये जाएगा गोलोक धाम। सारे लोग कहते हैं कि भाई आपने, मैं पुरंदर दास कहते हैं, आपने मेरी स्टेटमेंट ढंग से नहीं सुनी। मैंने क्या कहा, जब मैं जाऊंगा तब मैं जाऊंगा, मतलब मेरे में जो मैं है ना, मैंने ये किया है, आई एम द क्रेडिटर, द क्रेडिट गोज टू मी। पंखे डोनेट करवाए, बड़ा बड़ा मेरा नाम लिख दो उसके ऊपर, जो भी मैंने किया मैंने, माता जी अरे मैंने प्रचार की, ये सेवा मैंने की है, जरा देखो इतने भक्तों को मैं लेके आया हूँ, मैंने 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 इनकी माला चालू करवाई है। ये मैं जो है ना हमारे अंदर, दैट फॉल्स ईगो इज वेरी डेंजरस। Yeah, we were talking about false ego and what other answers were. I don't know, please tell me. मैंने तो क्वेश्चन पूछा ही है, आई डोंट नो प्लीज टेल मी कहाँ से आ गया मुझे। ओके, कॉन्शियसली अनअवेयर, ओवर Ma'am, थिंकिंग। I think she was talking about Golok Dham, sorry. ओके ओके या सो बेसिकली गोलोक धाम, गोकुल धाम नहीं है वो, गोलोक धाम है। गोकुल धाम तो तारक मेहता की सोसाइटी थी, गोलोक धाम है कृष्णा की सोसाइटी, जहाँ पे भगवान कृष्ण स्वयं रहते हैं। हम सबको पता है स्वर्ग और नर्क का कंसेप्ट पता है, स्वर्ग और नर्क, बट देयर इज समथिंग विच इज बियॉन्ड द स्वर्ग। स्वर्ग के प्लेटफॉर्म से भी ऊपर कुछ है। अगर आप भागवतम का फर्स्ट कैंटो देखेंगे तो उसमें पूरा मटेरियल वर्ल्ड का और स्पिरिचुअल वर्ल्ड का डायग्राम बना हुआ है। एंड कृष्णा's abode, दैट इज गोलोक धाम, जहाँ पे भगवान रहते हैं श्रीमती राधा रानी के साथ और अपने एसोसिएट्स के साथ, दैट इज गोलोक धाम, दैट इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड। एंड हम जिसमें रहते हैं स्वर्ग और ये 14 प्लैनेट जिसमें आते हैं, दैट इज मटेरियल वर्ल्ड। सो स्पिरिचुअल वर्ल्ड गोलोक धाम इज अबव दैट, और हमारा गोल स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग में तो क्या थोड़े टाइम जाओगे फिर वापस धक्का मार देंगे आपको लात मार के, बट वी वांट टू गो समवेयर व्हिच इज परमानेंट एंड दैट इज गोलोक धाम। वहां पे आप जाओगे तो वहां से आपको कोई लात नहीं मारेगा, दैट इज गोलोक धाम। Okay, yeah. So do you have different distractions, as everybody was saying, कि किसी का distraction overthinking है, किसी का मोबाइल फोन है, and I think the biggest distraction is मोबाइल फोन, क्योंकि अगर सोशल मीडिया वो भी मोबाइल फोन में ही है। अगर आप सबके आंसर्स देखो तो कहीं ना कहीं वो फोन्स को बहुत कनेक्ट करते हैं, एंड द मेन विलन इज मोबाइल फोन। पता है एक रिसर्च हुआ था, आई डोंट रिमेम्बर द ईयर एग्जैक्टली, आई थिंक 2000, या 2000 में एक रिसर्च हुआ था। वो देखना चाहते थे कि अटेंशन स्पैन सबसे ज्यादा कम किस बीइंग का है, एंड दे टुक इट आउट कि अटेंशन स्पैन जो है वो गोल्ड फिश का सबसे ज्यादा कम है, दैट इज 8 सेकेंड्स। मतलब 8 सेकेंड के लिए भी वो कोई चीज पे अटेंशन लेके नहीं रख सकती, एंड इट फ्लक्चुएट्स। दैट वाज 2000 का रिसर्च कि गोल्ड फिश का अटेंशन स्पैन सबसे ज्यादा कम है, दैट इज 8 सेकेंड्स। फिर 2021 में रिसर्च हुआ कि सबसे ज्यादा कम अटेंशन स्पैन किसका पता? ह्यूमन बींग्स का, सबसे कम ह्यूमन बींग्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमें गोल्ड मेडल मिल गया गोल्ड फिश को छोड़ के, दैट इज 9 सेकेंड्स। मतलब हम 9 सेकेंड में ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हमारा इतना अटेंशन स्पैन उससे भी आगे चला गया। हमको गोल्ड मेडल मिला है, उसको गोल्ड फिश को छोड़ के हमको एक गोल्ड मेडल मिला, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, गोल्ड फिश वाज 9 सेकेंड एंड आर्स वाज 8 सेकेंड। गोल्ड फिश का अटेंशन स्पैन 9 सेकेंड का है और ह्यूमन बीइंग का 2021 रिसर्च के हिसाब से 8 सेकेंड का है। आप सोचिए 8 सेकेंड के लिए, देखा हम हाथ में माला पकड़ते हैं, एक मन का घुमाया, अरे आज तो ये लाना था, दूसरा मन का घुमाया, अरे इस माता जी को तो वो बोलना था, तीसरा मन का घुमाया, अरे मेरे को तो कॉलेज का एक काम मिला था। हमारा अटेंशन स्पैन इतना ज्यादा कम है। आप तपस्या की बात तो छोड़ ही दो, अगर हम ढंग से 2 मिनट एक माला भी, अगर 6 मिनट की एक माला भी ढंग से आंखें बंद करके कर लेना तो ऐसा लगता है ओहो शाबाशी दो खुद को, अपने आप को, कि कितनी अच्छी माला की है मैंने। हमसे एक माला आंखें बंद करके एक जगह बैठ के होती है? नहीं होती है। इट इज सो इम्पॉसिबल फॉर अस बिकॉज हमारा अटेंशन स्पैन ही नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि हाँ ये करना है वो करना है, द माइंड इज रनिंग ऑल द टाइम, एंटायर टाइम, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। People are so distracted and lost, and the main reason which is that is mobile phone. Main reason is mobile phone, क्योंकि जब से स्मार्टफोन आया ना, we are no more smart. स्मार्टफोन आने के बाद हम स्मार्ट रहे नहीं और हम डल होते जा रहे हैं, एंड हमारे स्मार्टनेस की जगह किसने ले ली है? स्मार्टफोन ने ले ली है। और इतना ज्यादा उसके अंदर चले गए हैं कि कभी कभी we even insult, I mean like even insult the people standing just beside us. आप लोगों ने देखा, हम लोग फोन चला रहे हैं और बाजू में कोई व्यक्ति आके हमें बोलता है अरे हरे कृष्णा कैसे हो, और हम अंदर फोन में किसी को हरे कृष्णा करने में लगे हुए हैं, फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं, फॉलो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। हमारे बाजू में खड़ा हुआ हमको दिख नहीं रहा, हमको हरे कृष्णा हाय हेलो कर रहा है, और हम अंदर फोन में किसी को फॉलो रिक्वेस्ट और हाय हेलो करने में लगे हुए हैं।
This is the reality of life. What do you think? Don't you think that this is the reality of life? जो पास है वो दूर होते जा रहे हैं और दूर वालों को पास करने की कोशिश कर रहे हैं, पर पास कोई नहीं हो पा रहा। सारे के सारे दे आर फार, किसी को पास कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। तो यही तो रीजंस है। पहले लोग इंडिया में इफ यू सी, लोग जॉइंट फैमिलीज में रहते थे। मतलब अगर आप पहले के लोगों को देखो, 10-10 बच्चे, 12-12 बच्चे खुशी हंसते खेलते साथ में रहते थे, एंड नथिंग रॉन्ग वाज देयर। पर आज के टाइम पे 2 बच्चों का रहना घर में महाभारत है। एक बच्चे को मेरे को अपना अलग कमरा चाहिए मम्मी, दूसरे बच्चे को मुझे अपना अलग कमरा चाहिए, आई कांट लिव विद देम। एंड एक फोटो जो बहुत ज्यादा फेमस हुई थी बीच में इंस्टाग्राम पे, 5 लोग हॉल में बैठे हैं, पांचों के पांचों अपना अपना फोन चला रहे हैं, पांचों के पास टाइम नहीं एक दूसरे के लिए। दिस इज द कंडीशन ऑफ आवर लाइव्स। हम वो फोटो को देख के बहुत हंसते हैं, पर अगर हम एक्चुअल में देखें वही हमारी भी लाइफ है। अगर हम कहीं ना कहीं देखें आज हम भी वही कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? इट्स लाइक सच अ बैड थिंग कि फोन्स को इतना रिप्लेस, मतलब फोन से हमारी लाइफ में इतनी ज्यादा जगह ले रही है। और स्पेशली आई वाज टॉकिंग, जब से इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स आए हैं, इंस्टाग्राम की रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स आए, तब से तो हाल और बेहाल हो गया। मतलब वीडियो की ड्यूरेशन शॉर्ट हो गई है, पर हमारा इंटरनेट चलाना और लॉन्ग हो गया। वो छोटा हो गया, पर एक चीज दूसरी चीज लंबी हो गई। पता है एक बहुत, आई वाज सीइंग अ रिसर्च, जिस रिसर्च में बता रहे थे, लाइक उस रिसर्च में ये कहना था कि इंडिया में ऑन एन एवरेज लोग 1.5 आवर स्क्रीन टाइम है लोगों का। 1.5 आवर लोग स्क्रॉलिंग करते थे या पहले इंस्टाग्राम यूट्यूब देखते थे। पर जब से ये इंस्टाग्राम की रील्स, यूट्यूब शॉर्ट सब कुछ आया है ना, पता वो एवरेज टाइम कितने में बढ़ गया? 3.5 आवर्स पे लोग 3 घंटे 4 घंटे, मतलब ये तो बहुत कम है। मैंने एवरेज बोला है। अगर आप 11 बजे रात को बैठो, आजकल के लोगों में इतनी पोटेंसी है कि वो सुबह के 5 बजे तक रीलें चला सकते हैं। मैं जानती हूँ ऐसे लोगों को, 11 बजे फोन के साथ बैठेंगे, 5 बजे तक टाक 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 रील स्क्रॉल कर रहे हैं, 6 बजे तक रील स्क्रॉल कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स चला रहे हैं, 2-2 3-3 बिंज वॉच, पूरी पूरी सीरीज एक रात में उड़ा देते हैं। फिर अगले दिन, अरे आपको पता है मैंने तो आज पूरी सीरीज खत्म कर दी। इतने प्राउड के साथ बोलते जैसे उनको गोल्ड मेडल मिलने वाला है कि मैंने पूरी एक सीरीज खत्म कर दी एक रात में। और लाइक व्हाट आर यू इवन डूइंग? दैट इज बिंज वॉचिंग जो लोग कर रहे हैं, एंड दे फील वाओ हमने ये कर लिया है। पर एवरीबडी वांट्स क्विक मजा। हम बात कर रहे हैं कि वो लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इंस्टेंट, जो कहते हैं ना डोपामिन हिट, वो उनको इंस्टेंट हिट मिलता है उससे। पता है आई वाज टॉकिंग टू अ फ्रेंड फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंड, मतलब व्हेन आई वाज इन क्लास 6, ही वाज अ क्लासमेट, एंड आई वाज टॉकिंग टू हिम लाइक फ्यू इयर्स बैक। वो अमेरिका शिफ्ट हो गया, एंड आई वाज टॉकिंग टू हिम अबाउट समथिंग, एंड ही टोल्ड मी, and I was telling him कि भाई why do you take drugs? Like he was having this, I don't know, nicotine or what, something short, and he was explaining me कि कैसे भाई एक निकोटीन का शॉट लेने से आई गेट दैट इंस्टेंट डोपामिन हिट, मुझे मेरी बॉडी में एकदम से डोपामिन हिट मिलता है, एंड मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। बिकॉज पीपल वांट क्विक मजा, दे वांट एवरीथिंग फास्ट, फास्ट लाइफ, फास्ट फूड, एवरीथिंग फास्ट। उनको कुछ दुनिया में स्लो स्लो पसंद नहीं है। अगर हम बैठ गए टेबल पे और 2 मिनट भी लेट हो गई तो सामने वाले की अरे कब आएगा खाना, कब आएगा, इतने ज्यादा इम्पेशेंट है हम कि 2 मिनट भी लेट हो जाए तो वी आर लाइक ऐसा क्यों हो रहा हमारे साथ? वी आर नॉट, मैं उसको क्या बोल सकती हूँ, वी आर नॉट सो पेशेंट एंड टॉलरेंट एनी मोर। हम लोगों को लगता है हर चीज हमारे हिसाब से चलनी चाहिए, जल्दी जल्दी चलनी चाहिए, होती रहनी चाहिए, एंड इन अ वर्ल्ड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर। सब कुछ कुएं में जा रहा है, एंड हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं है। और अगर आप देखेंगे किसी का माइंड अगर उसके कंट्रोल में नहीं होता है ना, इफ योर माइंड इज नॉट इन योर कंट्रोल, तो अगर आपको पता है क्या सही है तो भी आप गलती करते हो। पता होते हुए कि ये चीज गलत है, मुझे नहीं करनी है, फिर भी आप वही चीज करते हो। पता है इसका मैंने रियल लाइफ एग्जांपल अभी कुछ दिन पहले मेरे घर में देखा था। आई सॉ अ माउस, चूहा देखते ना, मतलब ओरे चूहा, इतना मोटा चूहा। आई वाज कॉलिंग माय फादर, पिताजी देखो इतना मोटा चूहा घर में घूम रहा है, एंड माय पापा वाज लाइक चलो पिंजरा लगाते हैं। एंड मैं सोच रही थी कि पिंजरे में मेरे पिताजी ने रोटी लगाई एंड घी की रोटी लगा के, एंड अगले दिन उसके अंदर चूहा था। एंड आई वाज टेलिंग माय फादर कि पिताजी ये चूहा पागल है, इसको पता नहीं चल रहा है ये पिंजरा है, इसके अंदर जाएगा और अगर अंदर गया तो वो बंद हो जाएगा, क्या उसको दिख नहीं रहा है? एंड माई फादर वॉज लाइक उसमें तो चलो बुद्धि नहीं है, हम इंसानों को ही ले लो। वो मुझे बता रहे थे हमको पता है कि माला करनी है, हमको पता है सुबह उठना है, हमको पता है ये नहीं करना है, पर फिर भी हम कर रहे हैं।
जो गलत है वो हम कर रहे हैं और जो सही है वो हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं है। और जब हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं होता है तो हमें पता होते हुए भी हम सही चीजें नहीं कर पाते। इट्स लाइक अगर आप स्टडी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो द फर्स्ट फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू शुड स्विच ऑफ योर फोन। क्योंकि लाइक आई ऑलवेज डू दिस, मैं हमेशा ये करती हूँ जब मैं सुबह उठती हूँ ना, उठते सबसे पहले मैं पता क्या करती हूँ, अपने फोन को स्विच ऑफ। क्योंकि मुझे पता है अगर एक बार भी टिंग बजा उसमें नोटिफिकेशन, अरे हाँ चलो प्रचार का मैसेज, ये एक प्रचार के मैसेज से अंदर ही डुबकियां मारने लग जाते हैं फिर हम, कि एक प्रचार का मैसेज ही तो करना था। दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस विद अस। आई विल टेल यू वेरी फ्रैंकली, chanting with phone is like doing meditation with अप्सरा beside you। आप कोई बता सकता है कोई साधु ऐसे बैठ के और उसके बाजू में अप्सरा डांस कर रही हो और वो ऐसे मेडिटेशन कर पाए? इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल, बिकॉज द अप्सरा इज डांसिंग ऑन योर हेड एंड द फोन इज लाइक अप्सरा एंड यू आर द साधु ट्राइंग टू डू मेडिटेशन। हो सकती है अप्सरा के नाचते हुए सर पे मेडिटेशन? नहीं हो सकती है, इट इज नॉट पॉसिबल। सो इट्स वेरी रिस्की, इट्स वेरी, try this। I have tried and tested it and it works like miracle। आप फोन स्विच ऑफ करो, शुरू के 2 दिन में 1000 बार हट जाएगा। अच्छा पता है बहुत बार तो हमारी इतनी आदत है, फोन में किसी का नाम मैसेज भी है ना तो भी उठा के अच्छा टाइम देख लेते हैं, ऊपर उठा लेते हैं, व्हाट्सएप खोल लेते हैं, बंद कर लेते हैं, वापस रख लेते हैं। किसी का कोई मैसेज नहीं है, कोई प्रधानमंत्री हमारा वेट नहीं कर रहा, पर फिर भी हमको इतनी आदत है फोन को चलाने की कि हम हर 2-2 मिनट में खोल खोल के इंस्टाग्राम रील एक बार स्क्रॉल कर लेंगे, 2 रील स्क्रॉल करके फिर वापस बंद कर देंगे, फिर 10 मिनट बाद वापस खोल लेंगे, फिर वापस रख देंगे। कोई काम धंधा नहीं है हमको, सिर्फ हम वही करते रहते हैं, जब क्योंकि हमें हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं है। सो द बेस्ट थिंग इफ यू रियली वांना डू गुड चैंटिंग, दैट इज सुबह उठ के अपने फोन को स्विच ऑफ कर दो। आई एम टेलिंग यू, यू विल हैव द बेस्ट राउंड्स ऑफ द डे। आपको ऐसा लगेगा आज की माला हुई है कमाल की, क्योंकि एक हमारा फोन और एक हमारा मन, ये 2 ही तो है जो हमारे सबसे सुपर विलन है हमारे माला में और सुबह उठने में, सब चीज में। अगर उन्हीं को फेंक दिया तो इट इज लाइक बहुत अच्छी बात है। अब ये एडिक्शंस को दूर करना, अब हमने बात की कैसे ये एडिक्शन डोपामिन बहुत ही ज्यादा है प्रॉब्लमेटिक। और पता है आई नॉट टेल यू छोड़ने के लिए, बिकॉज सारे लोग छोड़ने पे फोकस करते रहते हैं और नहीं छोड़ सकते। जो चीज मैं 20-25 साल से करती आ रही हूँ, मुझे कोई आज बोले नहीं नहीं चेंज कर दो, इट्स नॉट इवन पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। जो चीज मैं इतने टाइम से करती आ रही हूँ, कोई एकदम से मुझे बोले चेंज कर दो, नहीं हो सकती है। हमें क्या करना है, कोई भी बुरी आदत को छोड़ना नहीं है, सिर्फ अच्छी आदतों को ऐड करते जाना, ऐड करते जाना, ऐड करते जाना। आई ऑलवेज से दिस, spirituality is not a life of rejection, it is a life of connection। हमें अपने जीवन में हमें अपने जीवन में कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, सिर्फ भगवान को ऐड करना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को रील्स देखने की, मूवीज देखने की बहुत ज्यादा है, इट्स फाइन। आप अपने दिन में शुरुआत में थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर सकते हैं कि मैं 5 मिनट 10 मिनट 5-10 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं कि मैं आज 5 मिनट 10 मिनट लेक्चर सुनूंगा, 5-10 मिनट कीर्तन चालू करूंगा। स्लोली 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 रिप्लेस योर गुड थिंग्स, आई मीन योर बैड थिंग्स विद गुड थिंग्स। अगर आप बुरी आदतों को निकालने की कोशिश करेंगे ना तो जिंदगी चली जाएगी, पर वो निकलेंगे नहीं। तो उनको निकालने की कोशिश मत करो, अच्छी आदतों को डालने की कोशिश करो। जब आप अपने अंदर अच्छी आदतें डालेंगे ना तो बुरी आदतें अपने आप अपने आप अपने आप निकलती रहेंगी। इट्स लाइक गटर का पानी। कोई बोले मैं गटर का पानी साफ कर रहा हूँ, ओ माय गॉड, आपको जन्म निकल जाएंगे तो भी साफ नहीं होंगे। पर अगर आप अच्छा पानी डालते रहोगे तो एक पॉइंट तो आएगा नहीं कि कभी वो साफ हो जाएगा। ऑफ कोर्स वो डिपेंड करता है आप किसका किसका कितना मैला है और कितना साफ है, वो उस पर डिपेंड करता है। और आप कितने स्पीड से पानी डाल रहे हो और कितने कंसिस्टेंसी में पानी डाल रहे हो, सब चीजों पर भी डिपेंड करता है। बट इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू लुक एट द पॉजिटिव पार्ट, डोंट लुक एट द नेगेटिव पार्ट। हमारे में ये कमी है। पता है बहुत बार भक्तों को बोलो ना ये आप माला कर लो या आप इनिशिएशन ले सकते हैं, ये कर सकते हैं, माता जी हमारे पास तो एलिजिबिलिटी नहीं है, हम तो कर ही नहीं सकते। हाँ वो लोग तो बहुत महान भक्त है, हमारे पास तो इतना टाइम ही नहीं है। अरे and especially that one dialogue which people tell and I'm like oh my Krishna, it's like seriously, वो लोग बोलते हैं भगवान का बुलावा ही नहीं आया अभी तक, भगवान बुलाएंगे तो हम वृंदावन जाएंगे, भगवान बुलाएंगे तो हम माला करेंगे, भगवान बुलाएंगे, अभी भगवान का बुलावा ही नहीं आया।
यू मीन लाइक कृष्णा आपके घर पे पोस्ट मैसेज भेजें, आपको फेसबुक पे मैसेज करें, इंस्टाग्राम पे डीएम भेजे कि प्लीज दया पद्मा जी आज से आप माला करना चालू कर दें, मैं चाहता हूँ आज से आप माला करने। और कितने हिंट चाहिए आपको लाइफ में? लोग बोलते भगवान का बुलावा नहीं आया, भगवान तो दिन रात बुला रहे हैं हमें, भगवान की अर्जी नहीं लगी। कब से भगवान आपको कितने जन्मों से बुला रहे हैं, कितने जन्मों से हम यहाँ पे सड़ रहे हैं, भगवान तो कब से बुला रहे हैं। ये हम हैं जो अपना एफर्ट उस तरीके का डाल नहीं रहे हैं, एंड वी आर ब्लेमिंग कृष्णा कि भगवान ने हमें बुलाया नहीं। इट्स लाइक हमें समझने की जरूरत है दैट कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एन इमरजेंसी, एंड द ओनली सॉल्यूशन टू एडिक्शन, स्पिरिचुअल डिटॉक्स या डोपामिन जो भी बोलो, द सॉल्यूशन इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एन इमरजेंसी। वी नीड टू अंडरस्टैंड। हाँ कोई बात नहीं, हम लोग पता है कृष्ण महाप्रामृत को इतने हल्के में ले रखा है क्योंकि हमको बहुत ऐसे लड्डू पेड़े की तरह मिल रहा है ना, इसलिए हमने बहुत ऐसे हल्के में ले रखा। भागवतम चाहिए, अरे जाओ बाजू के सेंटर से मिल जाएगी, अरे माला चाहिए बाजू के सेंटर से मिल जाएगी। इफ यू गो टू Prabhupada's times, go to Chaitanya Mahaprabhu's times, एक भागवतम के लिए वो लोग इतने इतने चक्कर मारते थे और उतना चक्कर मारने के बाद भी नहीं मिलती थी। दे नो द वैल्यू। हमको सब कुछ इतना आराम से मिल रहा ना, तो हमको उसकी कीमत नहीं पता चल रही। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक बार एक व्यक्ति किसी साधु के पास आया था एंड ही टोल्ड हिम, मुझे ना लाइफ में बहुत परेशानी और मुझे एकदम सुख शांति चाहिए। तो ही सेड दैट यू शुड चैंट हरे कृष्ण महामंत्र। एंड उसने कहा क्या करना है? माला में हाथ डालने और हरे कृष्ण महामंत्र करना, बस यही। हाँ, एंड द पर्सन वाज लाइक बस यही करना है? वो कहता नहीं, थोड़े उल्टे करतब करो, 4-5 बार कूदो नाचो और फिर। मतलब लोगों को कॉम्प्लिकेटेड, लोगों को विश्वास नहीं होता कि इतनी सिंपल चीज सिर्फ माला में हाथ डालो और चैंटिंग कर लो, बस इससे हमारी जीवन की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। कैसे? ये तो कितना इजी है, पर एक्शन में देखा जाए चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र इज द इजीएस्ट एंड द हार्डेस्ट थिंग एट द सेम टाइम। जो चैंटिंग कर रहे हैं उनसे पूछो, एक एक माला करने में कितना रोना आता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है ओ कृष्णा माला पूरी होगी, टांग दो, अब कल शक्ल दिखाना, बस अब आज आपको नहीं देखेंगे। यू आस्क देम, it is the easiest and the hardest thing at the same time, but it is the most important thing of your life. It's like जो लोग एक्स्ट्रा, लोगों को ना कुछ ऐसा चाहिए करतब करते रहो बिकॉज दे आर सो मच पैशनेट कि नहीं। कुछ दो टाइप के लोग होते हैं इस दुनिया में, एक तो होते हैं क्रेजी, मतलब जो पागल है, मेहनत कर रहे हैं अंधाधुन, गधों की तरह लगे हुए हैं, पैसा कमाना है, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, लगे हुए हैं एक सांस, which is not wrong, they have their priorities, that is fine. और एक होते हैं लेजी, सोते रहते हैं, हाँ भगवान अपने आप ऊपर से नोटों की बारिश करेंगे, हम सो रहे हैं, भगवान पे हमें पूरा विश्वास है। तो ऐसा कहते हैं क्रेजी और लेजी, दोनों को भगवान नहीं मिलते। एक तो एक्स्ट्रा एंडेवर लगा रहा है और एक एकदम भूला है और वो सो रहा है। सो आपका प्रयास और भगवान की कृपा, दोनों चीजें बहुत जरूरी है। यशोदा मैया जब भी भगवान को रस्सी से बांधती थी ओकल से, तो हमेशा उंगली, आई मीन हर बार रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ जाती थी। एंड वो 2 उंगली क्या है? एक उंगली इज हमारा प्रयास और दूसरा इज भगवान की कृपा। दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक इफ यू से कि नहीं मैं ही सारी मेहनत कर लूंगा, भगवान मैं सुबह 9 बजे जाता हूँ, रात को 10 बजे आता हूँ, फिर मैं सोता हूँ, मैं कैसे करूंगा, माला टाइम नहीं है, वो नहीं है। इफ यू डू ओनली योर प्रयास तो फिर मुश्किल है। और अगर आप सोचो नहीं मैं तो सो जाता हूँ, क्या करना है, काम करके क्या करना है, भगवान पे मुझे पूरा भरोसा है, अपने आप नोटों की बारिश होने वाली है मेरे घर पे, तो वो भी लेजी लोग, वो भी पागल होते हैं। क्रेजी और लेजी दोनों को भगवान नहीं मिलते हैं। एक बहुत सुंदर कोट है दैट कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन और एल्स यू विल बिकम अ लूजर फॉरएवर। चाहे वो आपकी जॉब है, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी है, कहीं भी है। आज आप जानते हो दैट अर्निंग मनी कितनी मेहनत कर रहे हो, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर हो या नहीं हो ना। आपको पता चल जाए कल सुबह 6 बजे मीटिंग है, आप रात को 12 बजे सो के भी सुबह 5 बजे उठ सकते हो, इतनी पोटेंशियल है आप में। आपको पता चल जाए आपके कल सुबह 7 बजे $1 मिलियन का इंटरव्यू है, आप 7 बजे छोड़ो, आप 5 बजे ऐसे उठोगे जैसे पता नहीं क्या ही हो गया, नो अलार्म क्लॉक्स नीडेड, अपने आप ऐसे झटके से नींद खुलती है, कोई चीज की जरूरत नहीं है। प्रायोरिटीज की बात है। वी नीड टू सेट प्रायोरिटीज एंड वी नीड टू सी हाउ इम्पोर्टेंट दैट इज। हमने हरे कृष्ण महामंत्र को, चैंटिंग को इतना लाइटली ले रखा है कि अभी तो काम है ना, थोड़ा सा काम कर लेता हूँ, बाद में ले लूंगा। बाद में किसने बाद में देखा है? आई बिलीव लाइक व्हेनेवर आई सी माय ग्रैंड पेरेंट्स आई रियलाइज दैट ओल्ड एज इज सो हॉरिबल। आई सी उनसे चला नहीं जा रहा, इतनी इतनी दवाइयां खा रहे हैं वो, आई सी एंड आई फील लाइक ओल्ड एज इज टेरेबल। बुढ़ापा ऐसा आएगा ना और हम ऐसे पगला जाएंगे। अभी तो यूथ में है तो जवान खून है, इतने मजे आ रहे हैं हमको कि हाँ यहाँ भी चढ़ लेते हैं, पहाड़ों पे चढ़ लेते हैं, पानी में चले जाते हैं, ये कर लेते हैं, वो तोड़ लेते हैं, ये कर लेते हैं।
पर अगर अभी अपने यूथ को, जो एकदम बेस्ट टाइम है स्पिरिचुअलिटी के लिए, उसको यूटिलाइज नहीं किया, तो ओल्ड एज आपको ऐसा धक्का देगा जो आपको सहन नहीं हो पाएगा. बिकॉज आई सी पीपल अराउंड, दे आर नॉट एबल टू टॉलरेट इट. उनसे सहन नहीं हो पा रहा है. एंड इवन यूथ, लिस्ट बहुत दूर चली गई मैं. आप यूथ को ही देख लो आजकल, सो मेनी सुसाइड अटेम्प्ट, सो मेनी डिप्रेशन. मतलब मुझे याद है, इफ आई गो 10 years बैक, लोगों को डिप्रेशन का मतलब ही नहीं पता था. व्हेन आई वाज इन स्कूल, व्हेन आई वाज इन क्लास 5th, डिप्रेशन है वो क्या होता है, व्हाट इज दैट. कुछ सालों में तो डिप्रेशन इतना ट्रेंड बन गया है, जैसे डिप्रेशन ना हो, पता नहीं पोलियो की इंजेक्शन हो गया, सबको हो जाता है. कितना डिप्रेशन. कंसल्टेंसी जो डिपार्टमेंट है वो तो रॉकेट पे चल रहा है. मतलब मुझे किसी ने बोला दैट, बिकॉज आई एम अ टीचर, मुझे बोला कि आप ना ये साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लो, साइकेट्रिस्ट का बहुत पैसे मिलेंगे, एक केस के इतने पैसे मिलते हैं, बहुत पैसे मिलते हैं, आ जाओ इस डिपार्टमेंट में. यू सी, कंसल्टेंट्स की और साइकेट्रिस्ट की लोगों को इतनी जरूरत है, बिकॉज एवरी सेकेंड आदमी इज परेशान. उनको पता नहीं जीवन में क्या करना है. बाहर से सब दिख रहा हो, गाड़ी मस्त बाइक पे घूम रहे हैं, बस पैसे उड़ा रहे हैं, पर अंदर से आपको जाके पूछो वो कितने खुश है. आप किसी के साथ 10 मिनट बैठो, रियलिटी ऑफ लाइफ पता चल जाती है कि सारे के सारे कितने परेशान हैं. ये जीवन में प्रॉब्लम चल रही है, वो जीवन में प्रॉब्लम चल रही है, अच्छा ऐसा, अच्छा वैसा, किसी को जॉब की प्रॉब्लम, किसी को पैसे की प्रॉब्लम, किसी को माँ बाप की प्रॉब्लम. एवरीथिंग इज अ प्रॉब्लम, ऐसा लगता है. एंड सारे के सारे गड्ढे में हैं. और अगर आपको गड्ढे से बाहर आना है, तो आपको गड्ढे से बाहर वही निकाल सकता है जो खुद गड्ढे के बाहर खड़ा है. हम लोग क्या है, जो दूसरा गड्ढे में खड़ा है, अरे भाई तू कुछ मदद करना, अरे भाई वो क्या मदद करेगा, वो खुद तुम्हारे साथ गड्ढे के अंदर है. एक दूसरे की मदद करने जाते, दोनों के दोनों गड्ढे के अंदर है. अब जो गड्ढे के बाहर है वो आपकी मदद करेगा ना, और गड्ढे के बाहर कौन है, डिवोटीज, जिन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया है. हमारे गुरुदेव, हमारे सीनियर्स, वो गड्ढे के बाहर खड़े हैं, उन्होंने लिया एंड दे आर लाइक, आ जाओ, वी विल हेल्प यू आउट. So never ever leave the association of devotees, because they are they are the only one. वही हर 2 दिन में आपको ऐसे चेकलिस्ट लेते हैं, प्रभु जी उठ रहे हो नहीं उठ रहे, माला हो रही नहीं हो रही है, जब कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आ रहे हो नहीं आ रहे यात्रा पे, आपकी साधना चल रही नहीं. devotees ही होते हैं जो हर कुछ कुछ दिनों में आपका चेक लेते हैं और आपको ऑन ट्रैक रखते हैं, सिर्फ वही है. एंड देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉर्ड, मुझे पता नहीं कितने लोग ही हैंडल कर पाएंगे, बट अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉर्ड जो मेरे एक बार टीचर ने बोला था, दैट if you are a devotee and you are sleeping at 4 o'clock in the morning, you are no better than a dead body. अगर आप डिवोटी हो और आप सुबह सो रहे हो, तो आपको अपने आप को लिविंग कहने का कोई हक नहीं है. देन यू आर नो बेटर देन अ डेड बॉडी. सुबह सोना, एक डिवोटी कैसे सोता सुबह, इट इज नॉट पॉसिबल. एंड इफ यू फील लाइक कि नहीं माता जी नींद खुलती नहीं है, आई वॉज ऑल्सो देयर समवेयर. You have to have strong faith and you have to have that strong, नहीं मुझे उठना ही है. आप रात को मन में करके सो, मुझे सुबह उठना ही है, माला करनी है और भगवान से प्रार्थना करके सो. आप ऐसे उठोगे जंप मार के, सिर्फ अपने एक अलार्म की रिंगटोन से, किसी को कुछ नहीं करना पड़ेगा. पर हमारे दिल में वो प्रायोरिटी सेट होनी बहुत जरूरी है. एंड उससे पहले एक बहुत स्ट्रांग चीज, दैट इज मैं सुबह क्यों उठूं. इफ योर वाई इज क्लियर, देन हाउ बिकम्स क्लियर ऑटोमेटिकली. हमारा वाई ही क्लियर नहीं है, मैं क्यों सुबह उठूं, मुझे क्या टिंडे मिल रहे हैं इससे, मैं क्यों सुबह जपा करूं, मुझे क्या मिल रहा है उससे, क्या मिल रहा है, वाई, कैन एनीबडी टेल मी. मैं क्यों माला करूं, क्या माला करके मुझे मिल रहा है, वाई शुड आई चैंट. प्लीज कोई ये मत बोलना पीस ऑफ माइंड, सबको मुझे पता, सबके पास एक आंसर है, पीस ऑफ माइंड. उसके अलावा क्या मिल रहा है आपको चैंटिंग से, व्हाट चेंज हैज इट ब्रॉट फॉर योर लाइफ. एवरीबडी इज चैंटिंग, क्या यहाँ पे सारे माला कर रहे हैं. माता जी मैं फ्यूचर में बट आई एम इन क्लास, बट आई एम जस्ट इन 10th क्लास ओनली. मैं समझी नहीं. गोइंग बैक, ओके, बिकॉज लॉर्ड चैतन्य विल बी हैप्पी. ओके, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु खुश हो जाएंगे. ओके, कृष्ण प्रेम मिलेगा. ओ वाओ, एवरीबडी इज अ सीनियर डिवोटी हियर, गुड. लॉर्ड चैतन्य खुश हो जाएंगे, सबको भगवान को खुश करना है. किसी को कोई सेल्फिश नहीं है, बिल्कुल सब भगवान की सोच रहे हैं. किसी को अपनी बड़ी नहीं है, सबको भगवान की बड़ी है. दैट इज सो गुड, इट्स गुड. So yes, you have to make sure. Mataji, please tell us how to control mind. Maybe we have a question answer round in the end, Prabhuji. Can we have it after 9? Yeah? Okay, so I'll take the question at the end. Like, you have to bear me for 20 more minutes and then we can have the question answer round.
So I hope nobody is feeling like इतना प्रेशर सर पे. Is anybody feeling like too much pressure? बहुत ज्यादा भारी हो रहा है, ऐसा लग रहा है किसी को? Anybody? सब हंस रहे हैं. इसका हंसने का मतलब मैं हाँ समझू कि ना समझू, मुझे समझ नहीं आ रहा. सब सोच रहे थोड़ा भारी लग भी रहा है और थोड़ा भारी नहीं भी लग रहा है. Okay. So yeah, it's very important to understand कि why I should chant. चैंटिंग से मुझे क्या मिलेगा, आपको वाई अपना क्लियर करना चाहिए कि मुझे चैंटिंग से और उठने से क्या मिल रहा है. एंड जो आपका वाई क्लियर हो गया ना, तो हाउ अपने आप क्लियर हो जाएगा. क्योंकि जब मुझे पता है, अगर सपोज कोई लड़का है जिसको पता है भाई जिम मुझे सुबह उठना है, अब उसको पता है कि जिम जाके क्या होएगा, बॉडी बनेगी, मैं स्मार्ट दिखूंगा, हैंडसम हंग कूल दिखूंगा, तो वो जाता है नहीं जाता. सुबह 6 बजे जिम है, उठते हैं नहीं उठते हैं क्योंकि पता है उससे क्या होएगा, जिम जाएंगे, उससे क्या होएगा, बॉडी बनेगी, उससे क्या होएगा, लड़कियां मुझे देखेंगी, कितना अच्छा अट्रैक्शन ऑरा बनेगा मेरा, कूल एकदम. तो हम क्यों अपने आप, वो एक अंदर से मिलती है ना पॉजिटिव एनर्जी की, नहीं मेरे को जाना है, करना है मुझे. सो व्हेन योर वाई इज क्लियर कि आपको माला से, आपको चैंटिंग से, आपको सुबह उठने से क्या मिल रहा है. एंड आई कैन काउंट, लाइक अभी मैं आपको इतने सारे बेनिफिट्स काउंट करवा सकती हूँ चैंटिंग के और सुबह उठने के, दैट दे आर अनकाउंटेबल. कि सुबह उठने से और चैंटिंग करने से आपकी लाइफ में एक इतना बड़ा चेंज ला सकते हैं. चैंटिंग इन द मॉर्निंग इज लाइक वेयरिंग अ आर्मर. आप एक शील्ड पहन रहे हो. लोग बोलते हैं ना कि हमारे जीवन में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है. अगर आप, मैं मान ही नहीं सकती, रोज जो इंसान सुबह उठ के 4 बजे उठ रहा है, स्नान कर रहा है, आरती कर रहा है, रोज सुबह उठ के माला कर रहा है अपनी, फिर भी वो कह रहा है मेरे को बहुत प्रॉब्लम है. हो ही नहीं सकती है, क्योंकि चैंटिंग इज लाइक एन आर्मर, एक शील्ड की तरह, वो जो आपको हर चीज से बचा के रखती है. अगर आपने सुबह सुबह वो शील्ड पहन ली, तो पूरे दिन माया के स्ट्रोक से आपको बचा के रखेगी. इट्स लाइक चैंटिंग इन द फोरग्राउंड, एवरीथिंग एल्स इन द बैकग्राउंड. पर हमारा क्या है, एवरीथिंग इन द फोरग्राउंड, चैंटिंग इन द बैकग्राउंड. इसीलिए तो प्रॉब्लम है. अगर चैंटिंग फोरग्राउंड में होती है तो कोई चीज आ ही नहीं सकती है. चैंटिंग कोई चीज को हमारे ऊपर आने ही नहीं देगी. पर एक और प्रॉब्लम है, सुबह उठना कितना मुश्किल है, और दिल्ली की ठंड में कितना मुश्किल है. अब तो ठंड चली गई, फिर भी जाने वाली है या जा रही होगी, आई एम नॉट श्योर, आई डोंट लिव इन दिल्ली, आई एम सो सॉरी अगर वहां पे अभी भी ठंड है तो. सो या कितना मुश्किल है सुबह उठना. और सोना कितना आसान है. अगर सोने का कंपटीशन है तो गोल्ड मेडल तो हम सबको ही मिल जाए. कितना आसान है ना सोना. बस चादर डालो, अलार्म को स्नूज करो और सो जाओ. सबसे इजी काम है दुनिया का, और सोते रहो सोते रहो सोते रहो. कितना अच्छा काम है ना. पर easy decisions lead to a hard life, and hard decisions lead to an easy life. It's like 2 मिनट की खुशी, पूरी जिंदगी का गम, या 2 मिनट का मुश्किल और पूरी पूरी जिंदगी की खुशी. हमको डिसाइड करना है. अगर हम सोचेंगे इजी डिसीजन, दैट इज पॉपकॉर्न खा लो, नेटफ्लिक्स चला लो, सो जाओ मस्त, सुबह तक सोते रहो 6 बजे, और 7 बजे उठो, 8 बजे उठो, और उठते सीधा ऑफिस भाग जाओ, वो करेंगे तो आगे जाके इवेंचुअली स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, जो इतने ट्रेंडी वर्ड्स हैं, वो हमारे ट्रेंड में भी आ ही जाएंगे. हम भी उस ट्रेंड में बहने लग जाएंगे. पर अगर हम हार्ड डिसीजन चूज करेंगे, दैट इज waking up early, chanting in the morning, reading our shastras, hearing from our seniors, ये हम चालू करेंगे, then you will lead to a very happy, आनंदमय, beautiful life. It's like, आप लोगों में से भगवत गीता किस किसने पढ़ी है? Who has read Bhagavad Gita? Everybody, like most of you have read Bhagavad Gita. So उसमें एक बहुत सुंदर बात बताते हैं. एवरीबडी नो, दे सब जानते हैं कि वहां पे 3 मोड्स ऑफ नेचर होते हैं, सतोगुण, रजोगुण एंड तमोगुण. सो पता है इसे कहते हैं सतोगुणी खुशी. दैट इज शुरू में कड़वी पर बाद में अच्छी. इट्स लाइक मेडिसिन. अगर आपको आपके मम्मी पापा मेडिसिन दे रहे हैं, आपको कोई बीमारी, हम सारे पेशेंट हैं, कोई ओवर थिंकिंग से जूझ रहा है, कोई किसी से जूझ रहा है, कोई किसी से जूझ रहा है, बट एवरीबडी इज अ पेशेंट इन दिस मटेरियल वर्ल्ड. पर अगर हम दवाई नहीं लेंगे, बोल बोल के कड़वी है तो ठीक कैसे होंगे. दवाई शुरू में कड़वी लगती है, पर बाद में वो हमारे अच्छे के लिए ही है. पर अगर एक डायबिटिक पेशेंट मीठा, हाँ ओके, मीठा खाने में मजा आ रहा है, वो ले रहा है मीठा, ले लो खा लो, ले लो खा लो, और फिर बाद में क्या होएगा, हॉस्पिटल के चक्कर मारो मारो मारो. तो ये जो चीजें हैं वो शुरू में बहुत अच्छी लगती है, थोड़ा सो जाओ कर लो कोई बात नहीं, पर बाद में मुश्किल क्रिएट करती है. पर अगर आप थोड़ा सा अपने आप को कष्ट देके,
थोड़ा एक्स्ट्रा पुश करके। शुरू में मेहनत लगती है, आई एग्री, आसान नहीं है, रोज सुबह उठना आसान नहीं है। अगर आप उठ रहे हो, यू आर डूइंग अ वेरी ग्रेट जॉब, वेरी बिग हरी फॉर ऑल ऑफ यू, अगर आप रोज सुबह उठ रहे हैं। और अगर नहीं उठ रहे हैं तो दिस इज द टाइम टू वेक अप। इट्स लाइक जब जागो तब सवेरा। आप सोचेंगे माता जी मेरे तो इतना टाइम चला गया, इतने टाइम से मैं उठ नहीं रहा, माला नहीं कर रहा, इट्स ओके, जब जागो तब सवेरा। अगर आप ये बात समझ जाओ कि थोड़ा सा अपने आप को हार्ड पुश करना पड़ेगा, पर अगर आप वो करोगे ना तो उसके जो बेनिफिट्स हैं वो अनगिनत है। पता है, मैं एक इंस्टाग्राम का पोस्ट पढ़ रही थी, उसमें बता रहे थे कि उन लोगों ने एक ईईआर रिसर्च की, और उस ईईआर रिसर्च में क्या था कि इंसान का ब्रेन कैसा होता है जब वो चैंटिंग करता है। एक साइंटिस्ट ने रिसर्च की दैट वाइल चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्रा, कि उस टाइम पे क्या होता है उनके दिमाग में। पता है उन लोगों की रिसर्च पे क्या था कि जब पहले हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग से पहले उसके दिमाग में बहुत मिक्स वेव्स थी, बट एज सुन एज द पर्सन स्टार्टेड चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, उसके दिमाग में और भी ज्यादा अल्फा वेव्स और भी ज्यादा थीटा वेव्स, अल्फा वेव्स मतलब ज्यादा जो आपके जीवन में कामनेस लाती हैं, और थीटा वेव्स मतलब जो डीप रिलैक्सेशन लाती है। इसका मतलब इट वाज प्रूव बाय साइंटिस्ट कि चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र से उसके दिमाग में इतनी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं जिसके कारण उसके जीवन में स्ट्रेस रिडक्शन, इमोशनल रेगुलेशन बोल दो या बेटर मेंटल क्लैरिटी बोल दो, वो सब आ जाता है। आप देखो जो डिवोटीज बहुत टॉप नोच सीनियर डिवोटी, आई एम नॉट सेइंग एवरीबॉडी बिकॉज सारे कहीं ना कहीं वॉशिंग मशीन में, बहुत बार पता है डिवोटीज के अंदर मतभेद हो जाती है, एंड दे आर लाइक आप डिवोटी हो के गुस्सा करते हो, आप डिवोटी हो के ये करते हो, एंड आप तो डिवोटी हो ना, आप तो ये करते हो, बट दे डोंट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। ISKCON is like a hospital जहाँ पे सारे पेशेंट्स हैं एंड एवरीबडी इज गेटिंग क्योर्ड। इट्स लाइक अगर आप प्रसादम खाने के बाद आप लाइन में खड़े हो, आपने अपने हाथ धो लिए, और आप पीछे वाले को देख के बोलो अरे तुम्हारे हाथ अभी भी गंदे, मैंने तो हाथ धो लिए। इट इज सच अ सेंसलेस बात। भाई उसकी भी बारी आएगी, उसका भी हाथ धुल जाएगा और उसका भी हाथ साफ हो जाएगा। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। डिवोटी डजंट मीन दैट ही इज अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग। सबके पास अपने अपने पास्ट लाइफ के संस्कार आज होते हैं, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी को ओवर थिंकिंग है, किसी को गुस्सा है, किसी को कुछ है, हमें नहीं पता, क्या पता वो इंसान उससे ओवरकम करने की कितनी कोशिश कर रहा है। सो वी शुड नेवर एवर जज अ डिवोटी कि भाई ये तो कितने सीनियर डिवोटी हो के सुबह 4 बजे की जगह 5 बजे आ रहे हैं, ये तो हियरिंग के वक्त मोबाइल चला रहे हैं, आपको क्या पता वो अंदर क्या कर रहे हैं। यू शुड नेवर एवर जज अ डिवोटी। बहुत बार ऐसा होता है वी जज डिवोटीज, हम सोचते हैं कि ये लोग ना आरती नहीं करते, ये लोग मंदिर नहीं आ रहे हैं ना, तो थोड़े सीनियर डिवोटी कम होंगे, थोड़े ये सीनियर लग रहे हैं, रोज मंदिर में आते हैं। पता है एक बहुत सुंदर पोम है, मुझे वो पूरी पोम याद नहीं है पर उस पोम में ये था कि ना एक बार एक डिवोटी वो ना गोलोक धाम पहुंच जाता है, और गोलोक धाम के गेट पे खड़ा है वो, और उसके गुरु आते हैं बाहर और उसके गुरु उसको अंदर लेके जाते हैं। एंड पता है जब वो अंदर देखता है तो वो हैरान हो जाता है, वो सोचता है गोलोक धाम के अंदर ये क्या हो रहा है। वो देखता है कृष्ण के चरण के पास वो आदमी बैठा था जो आज तक मंदिर में नहीं आया, और उस साइड पे वो आदमी बैठा था जो माला करते करते सोता रहता है, और तीसरी जगह पे वो आदमी बैठा था जिसने आज तक प्रसादम सर्व नहीं किया, सिर्फ खुद ही खाता रहता था, कभी सर्विस नहीं की। एंड उस तरफ तो वो था जो दिन रात सब पे चिल्लाता रहता था, सिर्फ गुस्सा करता रहता था, एंड ही वाज लाइक शौक से सबको देख रहा था। एंड उसके गुरु महाराज को कहते हैं कि भाई वो अपने गुरु महाराज से पूछता है कि ये सब लोग यहाँ पे कैसे पहुंच गए गोलोक धाम। एंड गुरु महाराज बोलते हैं वो सारे भी तुमको देख के यही सोच रहे हैं कि ये कैसे पहुंच गया गोलोक धाम। सो यू नेवर नो किसकी भक्ति कितनी स्ट्रांग है, आप नहीं जानते। आप बाहरी चीजों को देख के यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर। आप नहीं जानते अंदर से उनकी स्पिरिचुअलिटी कितनी स्ट्रांग हो सकती है। आपको नहीं पता उनका भाव, उनके रूल्स रेगुलेशंस वो किस तरीके से फॉलो कर रहे हैं। आपने कोई एक बार देख ली, हो सकता है उस टाइम पे कोई सिचुएशन हो सकती है या कुछ हुआ हो या कुछ भी हो सकता है। नेवर एवर जज अ डिवोटी। द बिगेस्ट थिंग इज द वैष्णव अपराध। जो आपके भक्ति के गार्डन में एक पागल हाथी घुसना इज लाइक अ वैष्णव अपराध। वैसे हमारा भक्ति का गार्डन है कितना, इतना सा तो गार्डन है, उसमें भी अगर एक पागल हाथी चला गया तो कुछ नहीं बचेगा। सो प्लीज बी अवेयर ऑफ वैष्णव अपराध। नेवर एवर डू एनी अपराध
बिकॉज यू नेवर नो कि कौन सा डिवोटी कितना स्ट्रांग भक्ति कर रहा है। हम अपने अंदर ही नहीं, हम तो कितनी अच्छी माला करते हैं, रोज सुबह उठते हैं 16 माला कर रहे हैं, हमसे महान भक्त इस दुनिया में कोई है ही नहीं। ये सबसे बड़ा हमारा मिसकंसेप्शन दूर करने की जरूरत है। सो यस, स्पिरिचुअल डिटॉक्स में चैंटिंग very very important. Chanting of Hare Krishna महामंत्र can create miracles in your life and I've seen. आप अपनी लाइफ में करके देखो, अगर कोई प्रॉब्लम है ना, सपोज फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक तरीका बताती हूँ जिससे आपको इमीडिएट स्ट्रेस फ्री मिले, स्ट्रेस फ्री हो जाओगे आप। क्या करना है आपको, अगर आपको कभी कभी ऐसा लग रहा है आप कोई बहुत ज्यादा क्लमजी सिचुएशन में हो गए हो और 2-3 चीजें आपको झूंझ रही है आपके सर पर और आपको समझ नहीं आ रहा, व्हाट यू शुड डू एट दैट टाइम, ग्रैब योर चैंटिंग बैग। और आप सबके घर में आई एम प्रीटी श्योर तुलसी पॉट तो होएगा ही, राइट, तुलसी महारानी। अपनी चैंटिंग बीड्स लो, अपने मंदिर के सामने जाओ, गुरु महाराज को और महाप्रभु को प्रणाम करो और एक माला करते करते तुलसी की परिक्रमा करो। पहले जाओ, गुरु महाराज को, अपनी डीटीज को प्रणाम करो, प्रार्थना करो और एक माला करते करते तुलसी की परिक्रमा करो। एंड आई बेट यू, एक माला के बाद यू विल इंस्टेंटली फील लाइट, because Guru Maharaj, Tulsi Maharani, chanting beads, so many things together, it has the potency to cure anything in this world. So chanting of Hare Krishna Mahamantra is so powerful, so powerful. भागवतम में कितनी सारी चीजों में, like I was reading 4th canto yesterday, and 4th canto का जो 22nd chapter है ना, that is like the best chapter you can ever read in this world. 22nd chapter है सनत कुमार के बारे में, and it is so beautiful. वो भक्ति के बारे में इतना कुछ बताता है, लाइक आई हैव इट हियर ओनली। उसमें से एक पॉइंट है जो बहुत सुंदर है, जिसमें पृथु महाराज, आई मीन सनत कुमार पृथु महाराज को बोलते हैं, लाइक द प्रोसेस ऑफ हियरिंग एंड चैंटिंग अबाउट द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड is the only means to clarify the heart of material contamination. कि मतलब केवल और केवल सिर्फ सुनने और चैंटिंग करने के मात्र से ही आप अपना जो हार्ट है ना, मटेरियल कंटामिनेशन जिसमें लस्ट, एंगर, ग्रीड इतना कुछ भरा हुआ है, उसको क्लैरिफाई कर सकते हो। सो चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, रीडिंग शास्त्रास, पता है बहुत जरूरी है। श्रील प्रभुपाद ने रात रात तक बैठ के कितनी कितनी रातों तक बैठ बैठ के लिखा, और हम रात रात तक सिर्फ नेटफ्लिक्स चला रहे हैं। आप सोचिए कितनी एफर्ट्स और कितनी मेहनत लगी होगी, पता है। इट्स लाइक आप जब भी बहुत ज्यादा डिजीनेस फील करते हो या आपको चक्कर आ रहे होते हैं या आपको वीक फील हो रहा होता है, तो आप क्या करते हो उस टाइम पे, यू ड्रिंक अ ग्लूकॉन डी, है ना, आप ग्लूकॉन डी पीते हो ताकि उससे आपको, ग्लूकॉन डी हो गया, ओआरएस हो गया, ये सब चीजें आप पीते हो ताकि आपको बॉडी को थोड़ा एनर्जेटिक फील हो और जो डिहाइड्रेशन था वो कम हो जाए। ग्लूकॉन डी पीते हैं या ओआरएस पीते हैं। सिमिलरली शास्त्रास आर लाइक ग्लूकॉन डी फॉर आवर स्पिरिचुअल लाइफ। जब भी आपको स्पिरिचुअली डल फील हो रहा हो ना, ड्रिंक द ग्लूकॉन डी ऑफ शास्त्रास, आपको इमीडिएटली एनर्जेटिक फील होगा। लोग कितनी बार बोलते हैं ना, आप मटेरियलिस्टिक लोगों से पूछ लो, उन्हीं को पता है कि भाई भगवत गीता का कोई मर्जी पेज खोलो, जो पेज खोलोगे वो हमारे लिए है। वो लोग बोलते हैं ना कितनी बार डायलॉग। सो इट इज ट्रू, लाइक शास्त्रास आर स्पिरिचुअल ग्लूकॉन डी। वो ग्लूकॉन डी की तरह काम करते हैं। दे गिव यू इंस्टेंट एनर्जी, आपको उनसे एनर्जी मिलती है, वो भी इंस्टेंटली यू विल फील एनर्जाइज्ड। आपको ऐसा लगेगा आपके अंदर किसी ने ऐसे इंजेक्शन डाल दिया एंड इंस्टेंटली इट हिट्स। बिकॉज श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य आप भगवत गीता भागवतम में स्पेशली पढ़ेंगे ना, यू विल फील। श्रील प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य इतने सुंदर लिखे हैं, इतने सुंदर लिखे हैं जिनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। एंड बहुत बार लोग सोचते हैं कि मैं कितने टाइम से माला कर रहा हूँ, कितने टाइम से कुछ कर रहा हूँ, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। But let me tell you, Krishna speaks very beautiful in Bhagavad Gita. That is 2.40 shloka from Bhagavad Gita. Neha vikram nashosti pratyavayo na vidyate swalpamasya dharmasya trayate mahato vyat. मतलब इस पाथ पे, भक्ति के पाथ पे कोई नुकसान नहीं है और थोड़ी सी की हुई प्रगति भी आपको महान भय से रक्षा करती है। आपकी एक माला, आपका एक एकादशी का रखा हुआ व्रत आप कभी भूल जाओगे पर भगवान कभी नहीं भूलेंगे, और आपकी वो महान भय से रक्षा करता है। सो इट इज योर ड्यूटी, आपको ये बात समझनी चाहिए कि आप जो भी कर रहे हैं आपके स्पिरिचुअल बैंक बैलेंस में वो इकट्ठा होता जा रहा है। ये हमारी स्टडीज की तरह नहीं है कि इस जन्म में हमने सीए तक पढ़ा, फिर उसके बाद अगर हम मर गए और नेक्स्ट जन्म में हमको वापस एबीसीडी। आपको ऐसा देखा किसी ने बच्चे को कि नहीं वो नर्सरी क्लास में सीए की पढ़ाई कर रहा हूँ? ऑफ कोर्स प्रोडिजीज हैं इस दुनिया में, वो अलग बात है, पर अगर आपने नया जन्म लिया तो वापस एबीसीडी से पढ़ना पड़ता ना, कि चाहे आप कितने मर्जी इस जन्म में कितने महान हो। पर स्पिरिचुअल लाइफ में ऐसा नहीं है।
आप इस लाइफ में जितना स्पिरिचुअल चीजें इकट्ठी कर लोगे, एंड अनफॉर्चुनेटली अगर कभी ऐसा हो जाए कि यू डोंट रीच द स्टैंडर्ड्स, तो यू गेट अ जन्म एंड यू कैन कंटिन्यू योर भक्ति वे यू लेफ्ट इट। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं सोचने की जरूरत कि मेरी माला क्या फायदा, इससे क्या ही होता है। आपकी हर एक माला, आपकी हर एक रीडिंग, आपकी हर एक फास्ट, हर चीज कृष्ण अपने अकाउंट में नोट कर रहे हैं। भगवान कहते हैं आप मेरे तरफ एक कदम बढ़ाओ, मैं आपकी तरफ 100 कदम बढ़ाऊंगा। पर हमारे एक कदम में इतनी कंजूसी है कि नहीं, थोड़ा बढ़ा लेंगे तो कृष्ण हमको पकड़ लेंगे, और हमको पकड़ लेंगे तो ऐसा पकड़ लिया तो फिर हमारा क्या होएगा। हमको कृष्ण पकड़ लेंगे तो हमको तो संन्यास लेना पड़ जाएगा, हिमालयों पे बैठना पड़ जाएगा। एक तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्ट लोगों का यही है कि स्पिरिचुअलिटी इज अ लाइफ ऑफ रिजेक्शन, यानी एक बहुत बोरिंग जिंदगी होएगी, पता नहीं हिमालयों पे बिठा देंगे ये लोग, हमारे शेव वेव करवा के पता नहीं क्या ही कर देंगे हमारे साथ। पर लेट मी टेल यू, इट इज द लाइफ, इससे अच्छी कोई लाइफ नहीं हो सकती। लाइक आई टेल यू अबाउट माई सेल्फ, आई एम सच अ पर्सन जो मैं एक जगह टिक के नहीं बैठ सकती। आई वॉन्ट समथिंग हैपनिंग ऑल द टाइम, यहाँ घूमने जाना, ये करना, वो करना, वेरी मच एनर्जेटिक, मुझे कुछ ना कुछ चाहिए होता है। मैं बिल्कुल भी बोरिंग बात लोगों की तरह 4 घंटे तक ऐसे बैठ के चलो 4 लोगों की गॉसिप करते हैं, मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। आई वॉन्ट समथिंग हैपनिंग ऑल द टाइम, कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए। एंड आई एम टेलिंग यू, if I feel like spiritual life is the best life, anybody in the world can feel it, because I have lived that life and I'm trying to live that life. It is the best life you can ever get. What do you don't do? हम क्या नहीं करते? We eat, we dance, हम महाप्रसादम गोविंद, महाप्रसाद गोविंदे के नाम पे हर संडे 56 भोग खाते हैं, हम कीर्तन के नाम पे इतना डांस करते हैं, हम ट्रिप्स पे इतनी सारी ट्रिप्स पे जाते हैं। मतलब लिटरली माय फ्रेंड्स आर सो जेलस ऑफ मी। वो मेरी स्टोरीज को देख देख के बोलते हैं तुम्हारा अच्छा है, हर संडे तुम लोग डांस करते रहते हो, हर संडे तुम लोग इतने पकवान खाते रहते हो, हर बार तुम यहाँ चले जाते हो, वहां चले जाते हो, तुम्हारा अच्छा है। मतलब मुझे याद है, देयर वाज अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू टेल माय फादर, जब मैं बहुत न्यू शिफ्ट हुई थी यहाँ पे, सो आई यूज्ड टू टेल माय फादर, लाइक इट इज 10 years बैक, 10-12 साल पहले की बात है। मैं अपने पापा को बोला करती थी प्लीज मुझे संडे को कहीं ले चलो, प्लीज प्लीज प्लीज, ऐसे मैं मेरे पापा को बोला करती थी। एंड माय फादर वाज लाइक हाँ हाँ ठीक है। एंड आफ्टर कमिंग टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, लाइक वी आर ऑन अ यात्रा एवरी सेकंड मंथ, हर लाइक ऑफिशियल यात्रा साल में सिर्फ 2 बार होती है, पर उसके बाद लाइक आई एम समवेयर ऑल द टाइम। एंड एक बार मुझे मेरे किसी फ्रेंड ने रैंडमली मेरे पोस्ट पे मैसेज किया था कि भाई तुम कितना घूमते हो। एंड देन आई रियलाइज देयर वाज अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू टेल माय फादर प्लीज संडे पे एक मॉल ले जाओ प्लीज, और अब तो वी आर एवरीवेयर। सो स्पिरिचुअलिटी इज सो पावरफुल। मेरी ऐसी बहुत ही स्टूपिड मटेरियलिस्टिक डिजायर्स जो हुआ करती थी व्हेन आई वाज इन क्लास 5th and 6th, वो भी मुझे पता नहीं चला अपने आप स्पिरिचुअलिटी में कब पूरी हो गई। एंड जो स्पिरिचुअल डिजायर्स हैं वो तो हो ही रही हैं, और मटेरियलिस्टिक डिजायर जो मैंने कभी सोची थी, मैं मुझे आज भी याद है जब मैं 4th स्टैंडर्ड में थी ना, तो मेरा मन था कि ना मेरे को भी एरोप्लेन में बैठना है, मैं कभी नहीं बैठी, मुझे भी बैठना है, मुझे भी बैठना है। एंड मुझे याद है व्हेन आई वाज इन क्लास 7th, इट वाज अ फर्स्ट ट्रिप टू साउथ इंडिया, आई वाज सिटिंग इन एन एरोप्लेन, और वो बैठने के बाद मुझे रियलाइज हुआ ओह, मतलब ऐसी बहुत ही चाइल्डिश और बहुत ही छोटी छोटी ऐसी चीजें जो मैंने कभी सोचा करती थी, वो अपने आप स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद वो पूरी हो गई, मुझे मांगनी भी नहीं पड़ी। सो आई एम नॉट जस्ट सेइंग दैट स्पिरिचुअल लाइफ इज ओनली ये इट इज लाइक एडिंग कृष्णा टू एवरीथिंग। हमें अपने जीवन से कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। यू लाइक ट्रैवलिंग, यू लाइक ईटिंग, यू लाइक डांसिंग, एवरीथिंग इज फाइन, यू जस्ट हैव टू ऐड कृष्णा इन योर लाइफ, दैट्स इट। आपके जीवन में अगर आप बहुत पैसा कमा रहे हो, दैट इज लाइक 1 0। अगर आपके पास एक गाड़ी है, दैट इज लाइक 1 0। आपके पास सब चीजें हैं, वो सब एक 0 की तरह। पर अगर आप उनके आगे भगवान कृष्ण को, वो जो एक 1 है, उन सब जीरोस की वैल्यू बढ़ जाएगी, वरना वो सारे 0 ही रह जाएंगे, कुछ साथ में नहीं जाने वाला। LIC वाले बोलते हैं जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। जिंदगी के बाद आपके घर वालों के पास ही रहने वाला है, आपके पास कुछ नहीं जाने वाला। किसने देखा कवर में अपने को लेके जा रहा पैसे अपने साथ? भाई मैं तो पैसे भी लेके गया हूँ, मेरा किसी ने देखा? इवन सिकंदर द ग्रेट, उसने कहा था मेरे हाथ ऐसे खुले रखना, जिसने पूरे वर्ल्ड पे कॉन्कर करने की कोशिश की थी, ताकि लोगों को दिखना चाहिए कि भाई आखिरी टाइम तक मैंने पूरे वर्ल्ड पे कॉन्कर किया, पर आखिरी टाइम में मैं अपने साथ कुछ नहीं लेके जा पाया। द सिकंदर द ग्रेट, उसकी लाइन है ये। सिकंदर द ग्रेट नहीं लेके जाए तो हम तो कौन सी खेती मूली हैं, क्या ही करेंगे। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कृष्ण कॉन्शियसनेस, हरि नाम इज समथिंग जो जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी एक्चुअल में हमारे साथ जाने वाला है और हमारे साथ ही रहने वाला है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं रह जाएगा, इट इज गोइंग टू एक्चुअली गो विद यू वेयर एवर यू आर, इट विल प्रोटेक्ट यू
have faith in the holy name and have faith in Krishna's plan. I always say this line that Krishna's plans are better than ours. आप जब ये बात समझ जाओगे ना, लाइफ में बल्ले बल्ले है. क्योंकि हम लोग ना, ये हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग हमेशा, मुझे ना ये जॉब नहीं मिली, ये बहुत अच्छी जॉब थी, अगर मैं ये लैंड कर जाती तो मुझे 40,000 का प्रमोशन मिल जाता, ये वो. हम लोग रो रहे हैं ऑल्टो के लिए और भगवान ने हमारे लिए फरारी छुपाई हुई है. दैट इज द प्रॉब्लम. हमें पता नहीं है कि हमारे लिए क्या अच्छा है. हो सकता है कि आज हम जिस चीज के लिए रो रहे हैं वो चीज अच्छी हो या ना हो, पर भगवान ने कोई और सुपीरियर चीज हमारे लिए रखी हुई है. Like one example, I'll give you my own life का example and then we'll end. It's already 9. I'm so sorry I've taken above the time. So yeah, I'll give you my life का खुद का own story and we'll end it. When I was in class 12th, madam, I am teaching since class 12th. I really like teaching. So I was teaching since class 12th. And when I came in my college first year, I was doing BSc and Bachelor's in Science. I was doing that and उसके साथ साथ मैं पढ़ा भी थी. So then I joined this classes और मैं वहाँ पे पढ़ाती थी ना, तो उसके बाद वहाँ के जो हेड है उन्होंने मुझे बोला कि आप केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी और फिजिक्स भी पढ़ाओ. I said, yeah, it's okay with me. I can teach. That's fine. But he said, we cannot give you a promotion. बिकॉज चाहे मेरे पास जितनी मर्जी क्वालिफिकेशन हो पढ़ाने की, पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिग्री तो मेरे पास कुछ नहीं है ना. 12th पास हूं मैं आफ्टर ऑल, और यू नो दे पे यू अकॉर्डिंग टू योर डिग्रीज. आपकी क्वालिफिकेशन जितनी भी हो, पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैटर करती है. मास्टर्स आ जाए आपकी सैलरी बढ़ जाती है. पर आई वॉज लाइक नहीं, मेरे को पता है मेरी क्वालिफिकेशन कितनी है, इतने में तो आई कांट, आई एम सो सॉरी. एंड मुझे उसी वक्त एक दूसरे क्लासेस में टीचर ने बोला कि वी विल हायर यू and you can come. I said okay. तो मैंने वो पहले वाली क्लासेस से रिजाइन कर दिया and then I went to the second classes और मैं वहां पे गई और वो सर ने पता मुझे क्या बोला, I'm so sorry हमारी वैकेंसी फुल हो गई है. And I was like what? वैकेंसी फुल हो गई है? आप सोचो, एक इंसान जब तक पैसे नहीं कमा रहा है तब तक ठीक है, पर जब वो पैसे कमाने लग जाए उसके बाद बीच में पॉज नहीं होता है. जब तक आप 4 साल तक नहीं कमा रहे हो इट्स फाइन, बट when you start earning once, you can't sit idle at home. उसके बाद you are earning. I was thinking अच्छा क्या करूं मैं, and at that time I was very much dependent on the Lord. मुझे भगवान में बहुत विश्वास था. कोई बात नहीं, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं. And my mother was also there, जो मुझे हमेशा सपोर्ट करती थी, and she was like कोई बात नहीं, चिंता मत करो. And somehow the very next day this idea came up in my mind, like why should I not start with private tuitions, because that was COVID का time and it was not, I think it was post COVID या COVID खत्म हो गया था या something like this, खत्म होने वाला था, कुछ तो ऐसा टाइम था. So I thought why should I not start with my private tuition, and I started it and it worked and now I'm earning the 5 times वो जो सर मुझे उस टाइम पे दे रहे थे, उससे 5 times I'm earning more. आप सोचो, अगर मैं उस दिन ये सोचती कि हाय हाय ये सर ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मैं ना इधर की रही ना उधर की रही, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, क्यों, what good had it had given me. भगवान ने हमारे लिए फरारी छुपाई हुई है और हम ऑल्टो के लिए रो रहे हैं. दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग यू कैन अंडरस्टैंड. एंड आपके जीवन में आप किसी भी सिचुएशन, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली दैट या तो आप इस सिचुएशन में हैं तो या तो इसमें आपकी मर्जी चल रही है, और आपकी मर्जी नहीं चल रही है तो इसमें भगवान की मर्जी चल रही है. देयर इज नो थर्ड पर्सन इंटरवेनिंग. आपकी जिंदगी में या तो सिर्फ आपकी मर्जी से चीजें हो रही हैं या तो भगवान की मर्जी से चीजें हो रही हैं. कोई तीसरा पर्सन है ही नहीं. और अगर आपकी मर्जी से हो रही है तो बहुत ही अच्छी बात है, और भगवान की मर्जी से हो रही है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, क्योंकि भगवान से ज्यादा अच्छा किसको पता. अगर आप हर सिचुएशन में ये सोचोगे ना तो आप कभी परेशान नहीं हो सकते. परेशान कैसे होगे, क्योंकि अगर आपकी मर्जी से नहीं हो रहा तो आपको पता हाँ भगवान ही कर रहे हैं, अच्छा ही कर रहे होंगे, तो आप अपने आप ही खुश हो जाओगे. और आपकी मर्जी से हो रहा तो कंप्लेन करोगे ही क्यों. Always think that way, that either it is because of my desire or it is because of Krishna's desire. This way you can eternally be happy. और ये मूड लाने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग साधना करनी पड़ेगी. ये मूड लाना आसान नहीं है, बोलना बहुत आसान है, ऐसे बोल दिया, पर जब परेशानी गिरती है ना सर पे, सबसे पहले माला छूटती है. देखा किसी ने, मैं माला नहीं कर पा रहा ना क्योंकि मेरे को ऐसा ऐसा हो गया इसलिए मेरी माला नहीं हो पा रही. सबसे पहले माला छूटती है जब परेशानी आती है. सो यू हैव टू मेक योर साधना का पौधा इनटू अ स्ट्रॉन्ग बेनियन ट्री, ताकि लोग सर मार मार के चले जाएं, उनको परिवर्तन हो जाए पर आपको कुछ ना हो. You have to become like a strong banyan tree
and stay protected and stay very firm so that you can change people, not that people can change you. So thank you so much. With this, I'll end the session for today. Thank you so much for hearing me out. And if we have any questions, then we can take. You can see Proji. Yes. So कोई क्वेश्चन है तो आप राइज एंड कर सकते हो एंड देन वन बाय वन आई विल सिलेक्ट. ओके. हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, उस बारे में बाद में बताएंगे. अभी कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप बताइए, मतलब राइज एंड कीजिए. Yes, Guruji. Please open your camera, then I can spotlight you. Yes, Guruji. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम. Hare Krishna Proji, Dandavat Pranam. Thank you for the beautiful lecture. So, can you show me the practically when we end up in the one round, then how we rotate the mala and start the next round? Give me a minute. I'll bring my beads. Yeah. बाकी किसी का भी क्वेश्चन है तो आप राइज एंड करके रख सकते हो. ठीक है. तो ये आपका आपने यही पूछा ना कि अगर हम एक माला करते हैं उसके बाद अपनी माला को कैसे घुमाते हैं. That is what you asked, right? Yes, ma'am. So it's a very basic thing. Like if you're chanting, आप ऐसे chant कर रहे हो, you're chanting your beads like this. आप ऐसे जा रहे हो, आप like आपकी ऐसे ऐसे आए और ऐसे माला खत्म हो गई. ठीक है, ये फिंगर तो हम लगाते ही नहीं, आपको पता है. हम ऐसे करके आए और हमारी माला खत्म हो गई. Then you turn around your beads. आप ऐसे कर रहे थे पहले, अब आप ऐसे करके आ रहे थे और आपकी माला खत्म हो गई. एंड देन यू टर्न अराउंड योर बीड्स एंड यू गो दिस वे. मतलब जहां से खत्म की थी वहां से चालू कर देते हो वापस. टर्न अराउंड. दैट्स लाइक बेसिकली हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम क्रॉस ओवर नहीं करते हैं. ऐसा नहीं है कि कभी घुमाई नहीं तो पाप हो गया, कुछ गलत हो गया. इट इज नॉट लाइक दैट. इट्स जस्ट अ थिंग विच यू शुड डू. पर अगर कभी भूल गए या नहीं हुआ तो नहीं, वो माला काउंट नहीं होगी, अपराध हो गया, ऐसा कुछ नहीं है. ओके जी, नहीं बात. और किसी का कोई क्वेश्चन? जी, आई थिंक चैट बॉक्स में कुछ आया है. दैट इज कल संडे है और शिवरात्रि के क्या हम हेयर वॉश कर सकते हैं क्या माता जी? सी आई विल टेल यू वन थिंग. पता है हेयर वॉश का क्या कंसेप्ट होता है? मुझे बहुत बारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं हम एकादशी पे हेयर वॉश कर सकते हैं क्या, इस पे कर सकते हैं क्या. लेट मी क्लियर यू द कंसेप्ट ऑफ एकादशी, आई मीन सॉरी हेयर वॉश. सो हेयर वॉश ना करने को इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा अपना जो वक्त है, क्योंकि जब हेयर वॉश करने घुसते हैं ना लोग, आधा एक घंटा उसी में लगा देते हैं. तो इसीलिए बोला जाता है कि हम ज्यादा से ज्यादा उस दिन भगवान का चिंतन करने में और भगवान का नाम करने में स्पेंड कर सकें, और हेयर वॉश करने में और ऐसी सब चीजों में दिन अपना स्पेंड ना करें. एंड सम रीजंस. सो इसीलिए इट्स बेस्ट इफ यू कैन लाइक अवॉइड वॉशिंग योर हेयर ऑन दैट डे. बट इफ देयर इज सम इमरजेंसी या करना पड़ रहा है या कर लिया तो दैट इज फाइन. ऐसा नहीं है कि शिव जी आपको आगे दंड दे देंगे कि हेयर वॉश क्यों किया, ऐसा नहीं है. But it's best to avoid. But if you have to, then you have to. That there is nothing like कि नहीं कर सकते हैं, पाप लग जाने वाला, ऐसा कोई रूल नहीं है. माता जी तुलसी में नहीं हाँ जल. या तुलसी में द्वादशी के दिन द नेक्स्ट डे नहीं डालना चाहिए. उसके अलावा जो रोल बोलते हैं ना, संडे को मत डालो, मंडे को मत डालो, हर डे डाल सकते हैं. ऐसा कोई दिन नहीं है एकादशी के दिन, सिर्फ द्वादशी के दिन नहीं डालते, बाकी एवरी डे यू कैन ऑफर वाटर टू तुलसी. हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम. थैंक यू सो मच. आपकी वाणी में जो पॉजिटिविटी मिलता है उसने हृदय को स्पर्श किया. आपका शब्दों से बहुत शांति. इसमें क्वेश्चन है कि नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा. सच में बहुत ही अच्छा लगा सुनकर. बहुत सी प्रार्थना है कि आप सदैव वैसे ही भक्ति और उत्साह की. ओह थैंक यू सो मच. ये तो मेरे लिए ब्लेसिंग्स थी. थैंक यू सो मच प्रभु जी. आई होप एंड प्रे आपके जीवन में भी बहुत सारे स्पिरिचुअल और मटेरियल बेनिफिट्स, हेल्थ सब कुछ आए. बिकॉज स्पिरिचुअलिटी के साथ मटेरियल चीजें भी जरूरी है. प्रैक्टिकलिटी अपनी जगह पे. अगर मैं आज बोलूं आप पैसा कमाना छोड़ के घर पे बैठ जाओ माला करने,
दैट इज सच अ रॉन्ग थिंग. मैं खुद ये नहीं कर रही तो मैं किसी और को क्यों बोल सकती हूँ? व्हेन आई एम अर्निंग, आई एम स्टडिंग, आई एम अर्निंग, आई एम वर्किंग, मैं सब कुछ साथ में कर रही हूँ, तो मैं किसी को क्यों लाइक दूंगी? लोगों को बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट है कि भाई ये लोग तो हमारा काम छुड़वा के हमको ब्रह्मचारी बनवा देंगे, सन्यासी बना देंगे. अरे वो खुद नहीं बने तो वो आपको क्यों बनाएंगे? हैव सम ब्रेन्स. लोगों में ये लोग यूज नहीं करते. बट थैंक यू मीर प्रो जी फॉर saying that, so kind of you. And it's about management. अगर मुझे कभी कोई क्वेश्चन पूछता है ना कि इतनी सारी चीजें मैनेज कैसे करें, हमारा वर्क है, हमारी जॉब है, बिकॉज एवरीबडी इज बिजी इन देयर लाइफ. आई अंडरस्टैंड, सबका वर्क है, सबका कॉलेज है, सबका बहुत कुछ है. द बेस्ट वे ऑफ मैनेजमेंट इज वेकिंग अप अर्ली. इट्स लाइक इफ यू टेक केयर, ये स्टेटमेंट ध्यान से सुनना सारे, if you take care of your 9 p.m. to 6 a.m., then Krishna will take care of your 6 a.m. to 9 p.m. दैट इज, अगर आपने ध्यान दिया कि आप रात के 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक क्या कर रहे हैं, सो गए, उठ गए, चैंटिंग कर ली, क्या किया, तो सुबह 6 से रात तक 9 तक क्या हो रहा है वो कृष्ण ध्यान रखेंगे. सो वेकिंग अप अर्ली इज द की. अगर आप सुबह उठ गए तो आप देखो, फॉर एन एग्जाम्पल, आप 4 बजे नहीं उठ पा रहे तो 5 बजे, 5:30 बजे आप उठो, ट्राई. सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई 8 बजे उठता है, 7 बजे उठता है, तो ये नहीं कि हम कल से सीधा 4 बजे उठेंगे, सीधा 2 सीढ़ियां जंप मारेंगे. आधी घंटा यू स्टार्ट प्रीवियसली, लाइक कोई इंसान 6 बजे उठता है तो यू कैन स्टार्ट विद 5:30, यू कैन स्टार्ट विद 5 एंड स्लोली स्लोली. आप जितने बजे भी उठते हैं, सुबह उठते ही आप स्नान करें, अपनी माला करें, माला करते ही अपनी आरती करें या बुक्स पढ़े, जितना भी आपके पास टाइम है. अगर आप सुबह ही वो कर लेंगे, अपने आप को एकदम स्ट्रांग बना लेंगे, और फिर अपना एंटायर पूरा दिन, दोपहर का, सुबह का, अपना उसमें अपने काम में जितने घंटे आपको चाहिए वो लगाइए. पर स्पिरिचुअलिटी, द टाइम ऑफ मॉर्निंग इज हैज टू बी गिवन टू स्पिरिचुअलिटी. अगर आप वो नहीं दे रहे हैं तो आप कुछ मर्जी कर लो, कभी मैनेजमेंट नहीं हो सकता. बिकॉज आई नो डिवोटीज हु आर वर्किंग 12 आवर्स, 13 आवर्स, बट दे आर ब्राह्मण इनिशिएटेड. वो 16 माला करते हैं, 3 बार गायत्री करते हैं, सब कुछ करते हैं. द सोल रीजन इज वेकिंग अप अर्ली. अगर आप सुबह उठ रहे हो तो सब कुछ सुबह हो सकता है, सुबह नहीं उठ रहे हो तो आई एम सो सॉरी, कुछ नहीं हो सकता. क्योंकि हमारा वर्क तो ऐसा नहीं है ना कि आज हम सुबह उठे नहीं और 10 बजे की जॉब है, छोड़ो आज 10 बजे जॉब पे नहीं जाते, पहले मैं 9 से 11 माला करूंगा, फिर मैं आज 11 बजे ऑफिस जाऊंगा. ऐसे क्यों करता है? कोई नहीं करता है. एवरीबडी गोज. और माला छूटी मतलब रात तक गई, और रात तक गई मतलब अगले दिन पे गई, फिर गई जयराम जी की बस, फिर तो गई वो. सो प्लीज वेक अप अर्ली. दैट इज द की. स्पिरिचुअल लाइफ, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल कोट दैट मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ अपने सामने. दैट इज, spirituality begins in the morning. If you are not a morning person, then become a morning person. And it is not just about spirituality. किसी भी चीज में, if you want to succeed, waking up early, because जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है ना, वो इतना स्ट्रांग और इतना पॉजिटिव होता है कि उस टाइम पे की हुई कोई भी चीज ऐसे फल की आती है जैसे तीर लगाए हो किसी ने, क्योंकि रेडिएशन ही ऐसी होती हैं, उतना स्ट्रांग होता है. आई होप इट वर्क्स. Yes. क्या किसी का कोई मैसेज है? मुझे दिखा नहीं, अगर है तो. कुछ Do we have any more questions? हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम. माता जी, आपकी कृपा से हम सबको भक्ति और ज्ञान मिलते रहे. बीमार, ये क्या लिखा है? हाँ, ये मैंने पढ़ लिया. दैट वाज अ मैसेज फ्रॉम मिहिर ब्रो जी. आई जस्ट रेड इट. विनम्र निवेदन है कि हमें भी कब आपके से. अच्छा, दिस इज अ सेकंड थिंग. ये नया, मैंने तो ये पहले पढ़ लिया था मैंने. विनम्र निवेदन है कि हमें भी कब आपके मुख से भगवत गीता श्रवण करने का अवसर मिलेगा. ओह, भगवत गीता श्रवण करने का अवसर मिलेगा. हम सब भक्त उत्सुक हैं आपकी अमृतमय वाणी सुनने के बाद अपना अनुकूल समय बताएं, ताकि हम सब भी उस पवित्र सत्संग का लाभ ले सकें. Oh, Bhagavad Gita. That is, I have to think about it. I am not sure. Let's see, I'll plan. I already have Bhagavatam classes going on. I take it. We are on Canto. हमारा Canto 1 खत्म होने वाला है. We are reading. तो अभी if you join in, तो you'll not be able to understand anything, क्योंकि वो सब कुछ चला गया है. अगर अभी कोई बीच में ज्वाइन करेगा तो उसको कोई कैरेक्टर समझ नहीं आएगा कि ये कौन है, ये यहाँ पे कहाँ से आ गए, because it is difficult. वरना I would have taken you in, but it will be very difficult for you. Yes, But yes, जब surely, agar if I start Bhagavad Gita someday, and I am planning, I have a desire to start Bhagavad Gita. If I start someday, we'll surely let you all know. और किसी का कोई क्वेश्चन है?
Anybody has any other questions? हाँ यार, बहुत बड़ा क्वेश्चन आया है एक. I don't know if it is a question or not. हरे कृष्णा माता जी, सामने प्रणाम. माता जी, बहुत ही अच्छा लेक्चर था, आपने बहुत अच्छे से समझाया. माता जी, मेरा क्वेश्चन थोड़ा मटेरियल स्टडीज से रिलेटेड है. एक्चुअली मेरे को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रही है. मैं फिलहाल बीएससी के फाइनल ईयर में हूँ, तो मुझे फ्यूचर का समझ नहीं आ रहा है कि आएगा क्या ऑप्ट करूँ, बीएड या फिर एमएससी. क्योंकि आई नो चीज ये भी है कि फैमिली का फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसा है कि मुझे जल्दी से जल्दी अर्न करना स्टार्ट करना है. और आई थिंक एमएससी, आई नो टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा. माता जी, लेट मी टेल यू वन थिंग. इफ यू आर थिंकिंग कि मैं बीएड करूंगी उसके बाद एमएससी करूंगी, वो तो कभी नहीं हो पाएगा. क्योंकि मास्टर्स इज अ थिंग विच टेक्स स्टडीज, इट टेक्स लॉट्स ऑफ स्टडीज. और बीएससी आपने अभी पढ़ी है तो उसके साथ साथ एमएससी हो जाएगी. पर बीएससी पढ़ने के बाद अगर आप, क्योंकि बीएड में कोई नहीं पढ़ता, सब ऐसे ही लवारेगिरी करते हो उसमें, तो अगर 2 साल तक अगर आपने पढ़ाई नहीं की और आप सीधा मास्टर्स की डिग्री लोगे ना, तो वापस पढ़ना रिज्यूम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. सो इट्स माई सजेशन, यू शुड डू मास्टर्स फर्स्ट. एंड मास्टर्स करते करते यू कैन स्टार्ट अर्निंग. इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. आप मास्टर्स करते करते भी अर्न कर सकते हो. व्हाई नॉट? आप कहीं भी जाओगे ना तो आप उनको दिखा सकते हो दैट आई एम परस्यूइंग माय मास्टर्स डिग्री. आप उनको ये चीज दिखा सकते हो. एंड लेट मी टेल यू, पता है मैंने अपने मास्टर्स में किया था. इफ आई डोंट नो इफ यू नो दैट और नॉट, मास्टर्स इन केमिस्ट्री इज वेरी हार्ड. लाइक फिजिक्स, masters in physics and masters in organic chemistry is very hard. They have all that kind of structures, benzene और अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स. जो लोग साइंस बैकग्राउंड के उनको पता होगा, बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं. पर मैंने अपने मास्टर्स में पूरे टाइम ये डिग्री लगाई है एंड इट वर्क लाइक एनीथिंग. जो भी यहाँ पे लोग हैं पढ़ने वाले या वर्क या कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाले जिनको बहुत काम होता है, प्रोजेक्ट डिजाइनिंग होती है, कुछ भी होता है, आप सब ये तरीका लगाना एंड इट विल वर्क लाइक एनीथिंग. हम सबको बचपन से पता, सारे बोलते रहते हैं सुबह उठो सुबह उठो सुबह उठो, सुबह पढ़ो सुबह पढ़ो. पर सबको ऐसा लगता है सुबह तो नींद आती रहती है, सुबह पढ़ने के लिए बोलते रहते हैं. हमारी तो पढ़ाई रात को ही अच्छी होती है. मतलब लाइक आई वाज आल्सो अ पर्सन हु यूज्ड टू थिंक कि सुबह पढ़ो सुबह पढ़ो. अरे कैसे पढ़ो? उठेंगे तो पढ़ेंगे ना, और उठते हैं तो नींद आती रहती है, कैसे पढ़े? सो आई रिमेम्बर, मैं ये दिन कभी नहीं भूलूंगी. एक बार मैं गलती से बहुत जल्दी, मतलब लाइक आई वोक अप 3 o'clock इन द मॉर्निंग पढ़ने के लिए. मतलब मेरी नींद ना एक बार खुल गई थी. लाइक मंगला आरती इसके लिए ऐसे उठ जाते हैं, पर पढ़ने के लिए मैं कभी आज तक 3 बजे नहीं उठी. बट लाइक आई स्लेप्ट, मैं बहुत जल्दी सो गई थी और somehow मेरी नींद 3 बजे खुल गई. मेरा अगले दिन एग्जाम था एंड आई थॉट कि चलो अब मैं उठी हूँ तो मैं पढ़ ही लेती हूँ. एंड यू विल नॉट बिलीव, मैंने जो उस दिन पढ़ाई की है ना, वो मेरी कभी जिंदगी में पढ़ाई नहीं होगी. और उस दिन के बाद से मैंने अपने हर एग्जाम में सुबह जल्दी उठना चालू कर दिया पढ़ने के लिए. मेरा ये रूल है. मेरे एग्जाम टाइम में आई वेक अप अर्ली, आई चैंट हाफ ऑफ माई राउंड्स एंड देन आई स्टडी. मेरा मास्टर्स के टाइम पे 10 बजे मेरा पेपर होता था एंड आई यूज टू वेक अप लाइक 3:30 एंड 4 o'clock. और मैं अपनी 8 माला या 10 माला जितनी हो सके उतनी करके आई यूज टू स्टडी 3-4 घंटे 5 घंटे कंटिन्यूसली. और मैं बता रही हूँ आपको, मैं 4 घंटे में पूरी बुक पी जाती थी. पूरी बुक जो मैं पूरे दिन में नहीं पढ़ सकती थी, वो मैं 4 घंटे में पढ़ लेती थी. एंड आई एम नॉट अ स्टूडेंट जो बहुत घंटे घंटे बैठ के पढ़ सकती है. आई ऑलवेज स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स. बट मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, पढ़ाकू बच्चों में से, जो 5-5 घंटे तक बुक्स पढ़ते रहे. लाइक मैंने मेरे साइंस में 12th साइंस के एग्जाम्स में कभी इतना नहीं पढ़ा. बट Krishna's grace, I always had this good memory, so I scored really good 98-97% in my boards. But the essence is studying in the morning after chanting your rounds. एक तो सुबह और एक तो आपकी माला. ये दोनों चीज की ताकत इतनी ज्यादा पावरफुल है कि उसके बाद जो भी पढ़ाई होएगी, चाहे कोई भी काम होएगा ना, वो इतना स्ट्रांग होएगा, उसका कोई मैच नहीं है. मैं अपने 5 साल के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ ये. मैंने अपने एग्जाम्स में टॉप किया है 5 साल सिर्फ यही चीज लगा के. मैं बता रही हूँ आपको, इट वर्क्स लाइक एनीथिंग. मतलब एक बार ऐसा था कि दैट मेरे को बीएड के टाइम पे अपनी लाइक मास्टर्स में मैं ऐसा नहीं कर सकती ऑफ कोर्स, पर मेरे बीएड के टाइम पे ऐसा था जब मेरे पास टाइम नहीं था एंड बीएड मैं एक्सटर्नल कर रही थी. एंड मुझे, देखो एक्सटर्नल वालों को तो आपको पता है कुछ नहीं पता होता उनको कि क्या चल रहा है, और एग्जाम टाइम पे उनको होश आता है, अच्छा ये होता है ये होता है ये होता है. और एग्जाम टाइम पे मुझे पता चला मेरा कल एग्जाम है, ये होएगा ये होएगा ये होगा. एंड मुझे बुक्स ही एक दिन पहले मिली. मैंने सब लोगों से बुक्स बटोरी, अच्छा ये सिलेबस है वो सिलेबस है. एंड आई एम टेलिंग यू, वो लोग तो पता नहीं 10 दिन से पढ़ रहे थे, पर मैंने एग्जाम के पहले दिन सुबह उठी 4 बजे, अपनी माला की आधी, उसके बाद पढ़ा. फिर एग्जाम के दिन 10 बजे पेपर था, 4 बजे उठी, अपनी माला की, 9 साढ़े 9 तक पढ़ी और कॉलेज चली गई. आई एम टेलिंग यू, आई स्कोर्ड 95%. एंड
इट इज मिराकुलस। मैं ये नहीं कह रही किसी को कि आप ऐसा पैतरा अपनाएं कि पूरे साल ना पढ़े और एग्जाम वाले दिन ही रॉकेट साइंस लगाएं, बट दिस वर्क्स लाइक एनीथिंग, नॉट जस्ट फॉर स्टडीज बट फॉर लाइक योर कॉर्पोरेट वर्ल्ड, योर डिजाइन, मतलब एनीथिंग यू वांट टू डू। आप अपनी बुक्स पढ़ सकते हैं, श्रील प्रभुपाद की बुक्स रीड कर सकते हैं। ये तो मेरा एग्जाम टाइम था, और उसके अलावा भी जब आपके पास टाइम हो, यूटिलाइज दैट टाइम। वो टाइम इतना पावरफुल है कि एक एक घंटा 4-4 3-3 घंटे का आउटपुट निकाल के देगा आपको, जो आपके दिन के टाइम में आप निकालने की कोशिश करते हैं। इट वर्क्स लाइक मिराकल। ब्रह्म मुहूर्त टाइम इज मिराकुलस। सो या, आई एम सो Yes, सॉरी इफ आई ओवरटॉक। नहीं बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आप मतलब इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, तो बहुत ही हेल्पफुल है सबके लिए। और मुझे आप ये जब सुबह के पढ़ने की बात कर रहे हैं तो उससे मुझे याद आया, भागवतम में एक श्लोक है। मैं जब भागवत में पढ़ रहा था तो फर्स्ट के अंदर ऐसा एक श्लोक है जहाँ पर लिखा है कि साधक और जो स्टूडेंट है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, वो रात में नहीं सोते। तो मैंने सोचा यहाँ ये क्यों बोला कि आजकल तो जो भी स्टूडेंट स्क्रॉल करते रहते हैं, लेकिन भागवतम में लिखा है कि जो साधक है वो रात में नहीं सोते। तो मैंने ये मुझे दिमाग में नहीं गया, तो फिर मैंने गया मेरे मेंटर के पास, उनको उनको पूछा कि ये क्यों हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि ये चीज है कि रात में साधक लोग ऐसे बिताते हैं रात को, लेकिन आज ये कलयुग में लोग इसको ऐसे बिताते हैं। या, different people, different lives. Everybody wants to become an owl, not a morning person. सबको नाइट पर्सन बनना है, उल्लू बनना है, पर मॉर्निंग पर्सन किसी को नहीं बनना। वही है। Yeah, Shamati ji got her answer. Anybody else? Any more questions? ये किसी का कोई नहीं है क्या? ठीक Okay. तो So अगर फिर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम एक वैष्णव प्रणाम कर सकते हैं before we leave to यस, all the बट वन Vaishnavas. थिंग मत आई वांट टू। Yeah, please. यस, सो यहाँ पर जो भी रिकॉर्डिंग है ना, तो वो मिल जाएगा। आप देखें चैट बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, उस चैनल पे हम रिकॉर्डिंग भी डाल देंगे, ठीक है। और एक्चुअली क्या होता है, जो हाँ, तो यहाँ पर कोई न्यू डिवोटी है तो उनके लिए भी, तो एक्चुअली हमारे जो ग्रुप में सेवा होता है ना, तो हम न्यू डिवोटीज को कैच करें, जो भी स्टूडेंट होते हैं। तो उनको क्या होता है, कभी कभी टेम्पल नहीं जा पाते या तो फैमिली प्रॉब्लम होते हैं, तो they can associate with us in on online, and they can take all of the opportunity, they can take a shelter initiation anything. So यस, मतलब यही है। सो वहाँ पर लिंक है, तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर लोगे तो 2-3 दिन में आई थिंक वो आ जाएगा रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो वही है। और थैंक यू माता जी फॉर कमिंग, सो ऑलवेज कीप मी योर ब्लेसिंग्स, एंड वी आर सो ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू माता जी। और इतने इतने बहुत अच्छा सेशन हुआ कि टाइम कैसे बीत गया वो किसी को पता ही नहीं चला। नहीं तो ये ना, सब लोग चले जाते, पर आज के दिन पर फिर भी लोगों ने हमारे इतने टाइम साथ दिया, तो बहुत I wanted to speak about it कि it was Valentine's और मैं सबका Valentine's का precious time ले रही हूँ। सबको पता नहीं कहीं कहीं जाना होगा, मैंने सबको यहाँ बिठा रखा है। And it was also महाशिवरात्रि coming, मुझे इन दोनों के बारे में भी बोलना था, but टाइम ही नहीं बचा। It was so much above the time. शिवरात्रि आई थिंक मंडे को है, सैटरडे संडे को नहीं है, Yeah, ठीक है। तो किसी ने Monday को, yeah. वहां पर बोला था, महाशिवरात्रि is on Monday. तो मंडे को है, सैटरडे संडे को नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू माता जी। सो ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू सिंबल डिवोटीज, एंड ऑल ग्लोरीज टू दया पद्मा माता जी। थैंक यू सो मच All माता good. जी। We'll do a Vaishnav. यस माता जी, वी कैन वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च हिंदू बच्चे पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। कोटि हरे वैष्णव। कृष्ण। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Mataji and Prabhuji and the entire group. Thank you so much for everything. Hare Krishna.